दोस्तों, कुदरत के शानदार नज़ारे देखते हुए आप में से कितने लोग मान सकते हैं कि मैं फिलहाल अफ्रीका में हूँ, न्यूजीलैंड या स्विट्जरलैंड में नहीं हूँ। अभी ये ना जानकर किसने रास्ता रोक रखा है। देखो पूछ हिला रहा है, मतलब अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है कि मैं तो खड़ा हूँ, खड़े रहो तुम, मैं नहीं रहा। कैसे देखने लग रहा है खूंखार आंखों से। तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क में दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता मेरे बिल्कुल पीछे। कई सौ ज़ेबरास देखना, जहाँ नजर दौड़ाओ दूर दूर तक ज़ेबरास। There are so many lions, this is magical. 10 नहीं 20 नहीं दर्जनों शेर है। देखो भाई नीचे शेर सोने लग रहा है हमारी गाड़ी के। ये है तंजानिया का सेरेंगेटी नेशनल पार्क, दुनिया का सबसे शानदार वाइल्ड लाइफ वंडरलैंड। 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स में फैले इस जंगल में होता है अर्थ्स मोस्ट ड्रामेटिक वाइल्ड लाइफ इवेंट, एक नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट माइग्रेशन। ये खुले सवानाज और एंडलेस प्लेन्स सिर्फ माइग्रेटिंग विल्ड बीस्ट्स या हर्बीवोर्स का घर नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी लायन पॉपुलेशन भी यहीं पाई जाती है, 3000 से भी ज्यादा लायंस। और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कैल्डेरा है, यानी कि किसी इनवर्ट वोल्केनिक इरप्शन का नतीजा। देखो इस गाड़ी के पीछे आने लग रहे हैं इनका शिकार। अब उस हार्ट बीस्ट को शायद पता नहीं इधर चीता है, वो चलाने लग रहा है। ये लो भाई, अभी डिस्कवरी चैनल बन जाएगा। चीता तैयार होने लग रहे हैं शिकार करने के लिए। मैं अगले 3 दिन इस जंगल में बिताने वाला हूँ। 3 दिन जहाँ हर पल कुछ नया दिखा, एकदम रियल, एकदम रॉ। डिस्कवरी चैनल मानो जिंदा हो गया। ये देखो खाना लेने के लिए कितनी एक्साइटेड हो, इसे हम खाना दे रहे हैं। इस 2.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आज आप मेरे सेरेंगेटी के वाइल्ड एडवेंचर्स देखने वाले हो, तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये सफर दिल तक जाएगा। दोस्तों, मेरे अफ्रीका ट्रिप की एक नई वीडियो से आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग जानते हो कि मैं हूं फिलहाल तंजानिया में और वक्त हुआ सुबह के 6:15 बजे। तंजानिया देश के एक रीजन अरूशा में मैं फिलहाल हूं, जिसकी पॉपुलेशन है लगभग 23 लाख। और मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा मेरा सफर ज़ांज़ीबार तक का। ज़ांज़ीबार तंजानिया देश का एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन है एंड इज अ चेन ऑफ आइलैंड्स नेक्स्ट टू द लार्जेस्ट एंड मेन सिटी दार एस सलाम इन द इंडियन ओशन। तंजानिया देश में मुझे 10 दिन हो चुके और कल मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, लेकिन ज़ांज़ीबार में शांति से एक हफ्ता बिताने के बाद मैंने अपनी रेंटेड कार लौटाई और एयरपोर्ट से डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ी अरूशा की। और अरूशा में लैंड होने से पहले ही मेरी नजर पड़ी एयरप्लेन की खिड़की से यहाँ की चौंका देने वाली लश ग्रीन फील्ड्स और धरती में बने क्रेटर्स पर। मैंने लाइफ में कई 100 फ्लाइट्स पकड़ी है और 100 से ज्यादा देश गया हूँ, लेकिन जो एयरप्लेन की खिड़की से आज तक के मेरे टॉप 5 नजारे होंगे ना, उसमें से मैं अरूशा के नजारों को रखूंगा। सच बताऊं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो स्विट्जरलैंड में लैंड होने लग रहे और एयरपोर्ट पे भी लिख रखा था वेलकम टू द जेनीवा ऑफ अफ्रीका अरूशा। बाकी अरूशा इज लोकेटेड नेक्स्ट टू माउंट मेरू, यहाँ से दिखता भी है, छुपा हुआ है अभी तो शायद। और यहाँ से किलिमंजारो भी बहुत नजदीक है। जी हाँ, किलिमंजारो विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन एंटायर अफ्रीका एंड ऑल्सो द हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। और अरूशा इज ऑल्सो नॉट वेरी फार फ्रॉम द सेरेंगेटी नेशनल पार्क, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन अफ्रीका। और लायंस की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शेरों की पॉपुलेशन है तंजानिया देश में, 15,000। और तंजानिया देश में भी सबसे ज्यादा लायंस है सेरेंगेटी नेशनल पार्क में। और मेरे जितने भी दोस्तों ने पूरी दुनिया ट्रैवल करी है, या फिर अफ्रीका ट्रैवल करा है, या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये पार्ट ट्रैवल करा है, उन सभी की हाईलाइट हमेशा तंजानिया रही है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 देशों में से आधे देश अपन कवर कर चुके हैं और पूरी दुनिया के या अफ्रीका के जो भी सबसे चैलेंजिंग देश है उधर भी अपन जा चुके हैं, लेकिन अब वक्त है टू सी द बेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो इसी बहाने करते हैं आज के सफर की शुरुआत सेरेंगेटी नेशनल पार्क की तरफ। अगली 2 रात और 3 दिन मैं बिताने वाला हूँ यहाँ पे पास में नेशनल पार्क्स में और जंगल में। मेरे साथ में मनोज भी है, जिनके साथ मैं पहले सीरिया भी गया था, ट्रैवलिंग मंत्रा मिस्टर मनोज। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम जी। अब हम कौन से कॉन्टिनेंट में मिले? अफ्रीका में। पिछले सफर हमने करे एशिया में, पहली बार हम अफ्रीका में साथ सफर कर रहे हैं और हम जिम में मिला कर। साथ में हमारे साथ है भाई एलन मसाई। एलन एक मसाई है जो कि मसाई ट्राइब को बिलोंग करता है। मसाई ट्राइब कीनिया में और तंजानिया में आपको मिलेंगे।
और ये लोग बहुत यूं माना जाता है कि भी शेरों का शिकार कर देते हैं। काफी पॉपुलर ट्राइब है मसाई, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर ट्राइब? Oh, my tribe is the best. Unique, yeah, the unique culture. इज दिस अ मसाई ब्रेसलेट? Yes, this is made by my mom. बाय योर मॉम? Yes, it's gift from my mom. ओके। Yes. तो एलन मसाई हमें छोड़ेगा जिधर से हमारा टूर शुरू होना है उनके पास, और उधर हम गाड़ी में बैठ के सफर तय करेंगे सेरेंगेटी नेशनल पार्क का। चले। Thank you so much, bro. लेट्स गो। ये है भाई एलन मसाई की गाड़ी। What is chale? चले मीन्स लेट्स गो। आई नीड टू ब्रिंग माय बैग। You have everything here. इट्स ऑलरेडी है? ओके, थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ये देखो मसाई लोगों की स्टिक भी इसने रख रखी है गाड़ी में पीछे डिग्गी में। हम आ गए अब ए मॉल के आगे, ये जो मॉल दिखने लग रहा है, और इधर हमें मिलना है अपने सफारी गाइड से। अरुशा को ना तंजानिया की सफारी कैपिटल भी माना जाता है, क्योंकि यहीं से लोग जाते हैं सारी सफारीज के लिए। सड़क पे कई ऐसी गाड़ियां भी दिख रही थी, लोगों ने मॉडिफाई करा रखी थी सफारीज के लिए। किधर है वो गाइड? उसने हमें 6:30 बजे का टाइम दिया था और खुद आया नहीं अभी तक। ये आ गया भाई हमारा गाइड जो लेके चलेगा हमें, पर अभी शायद कुछ और लोग आएंगे, उनका इंतजार कर रहे हैं हम। ये आ गई भाई अपनी जीप भी। हमारे गाइड का नाम है अबू, और ये टूर कंपनी है अबू तंजानिया, इसी के नाम पे है। वैसे ना बहुत महंगी होती है सफारीज, इसने जो रेट दिया हमें सही दिया है। 2 रात 3 दिन का रेट है शायद, पर पर्सन $500। आमतौर पे 600 650 डिमांड करते ही है सारे, यानी कि एक दिन के $166 हो गए पर पर्सन। 3 दिन के हो गए 40-42 हज़ार रुपये सफारी के, जिसमें रहना, खाना पीना, घूमना सब कुछ इंक्लूडेड है। 3 टाइम के मील्स, पानी वगैरह सब। अलग से आपको टिप करना है या कुछ शॉपिंग करनी है या और स्नैक्स लेके जाने हैं, वो आपका अलग खर्चा है, पर बाकी चीज़ें इसमें सारी इंक्लूडेड है। टेंट वगैरह में अपन रुकेंगे, आप लोग देखोगे। सो भाई हम करने लगे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन, जो कि हमारे दोस्त ने बताया था कि यार कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेना इनसे, क्योंकि क्या होता है कि सम टाइम ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। और परमवीर सिंह बेनीवाल के साइन होते हुए अभी नाम ही लिख रहे हैं बस, नाम और साइन दोनों। नाम और साइन दोनों। लो भाई, हिंदुस्तान के इतिहास में 2 और लोग जाने लगे हैं सेरेंगेटी नेशनल पार्क। अब उन्हें साइन कर दिए, कुछ चीज़ें रह गई थी लिखवा ली हमने। और हमारे साथ 4 लड़की और जाने वाली थी जिनकी हम वेट कर रहे थे, ये आ गई वो। चलो भाई करते हैं शुरुआत, चढ़ते हैं गाड़ी में। ये भाई लड़की अपने साथ जो जाएंगी, मोनी गुड मॉर्निंग, और मोरियाना राइट, Mariana. Mariana, Monica, and you? Miriam, Fevelin. y tú? Tedelin. Tedelin. Mucho gusto, amigas. भाई ये जो 4 लोग हैं ना, ये हैं स्पेन से, और परमवीर को स्पेनिश समझ आती है थोड़ी थोड़ी, ये बात समझ पा रहा है। और हम हिंदी में बोलेंगे, हमारे लिए फ़ायदा, हम इनकी बात समझ पाएंगे अगर हमारे साथ कुछ भी कहना की कोशिश करेंगे तो, लेकिन ये हमारी नहीं समझ पाएगी। ये बढ़िया हमारे साथ सीन। सफ़र शुरू कर दिया हमने अरुशा से सेरेंगेटी नेशनल पार्क का, और यहाँ से काफ़ी दूर है वैसे सेरेंगेटी, इतना पास भी नहीं है, 5-6 घंटे की ड्राइव है। चल पड़े लेकिन नेचर के नज़ारों को एंजॉय करते हुए। Picking all the stuff here. Okay. चलना सुबह 6:30 बजे था, पर हम चले थे अरुशा से मेरे ख्याल 8 बजे, और अभी 10:15 हुआ है। एक कोई स्टॉप लिया, बीच में एक लेडी को भी हमने पिकअप करा था 10 बजे के करीब, 15-20 मिनट पहले, जो कि अमेरिका से बड़ी उम्र की लेडी है मतलब। और यार अभी भी मतलब कितनी पैशनेट है यार ट्रैवलिंग को लेके। यूएस में न्यू मैक्सिको स्टेट से है वो, और पता नहीं यार मेरे ख्याल से अपनी 70s में या 80s में होंगी शायद वो, और अभी मतलब कितनी एंथुजियास्टिकली अकेले ट्रैवल कर रही है, वो भी अफ्रीका में। पता नहीं भाई खाना कब खिलाएंगे, कब पहुंचेंगे सेरेंगेटी। अभी भी यहाँ से 3 घंटे 2.5 घंटे दूर है। अभी हम वैसे रुके स्टाफ को पिकअप करने के लिए, साथ में ना हम खाने पीने का सामान जाएगा, और हमारे साथ जाएगा
एक कुक जो हमारा खाना बनाया करेगा वहाँ पे जंगलों में। ये देखो खाने पीने का सामान रख रहे हैं शायद ये देखो। हाँ लिख तो इसमें मिल्क रखा है, पता नहीं मिल्क पाउडर होएगा। दूध वैसे हमारे पास भी है थोड़ा। हमें पता था अब जंगल में बिताने 3-4 दिन, तो खाने का सामान ले ही चलते हैं, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ज़्यादातर ये लोग तो मांस ही खाते ज़्यादा, तो दूध दही और कुछ फ्रूट्स वगैरह खूब सारे नट्स हम साथ में ले आए थे। हमने बैग में रख लिया अपना वो सामान। मेरे को पता भी नहीं है कौन सी जगह है, कोई छोटा सा गाँव वगैरह है, कोई टाउन भी नहीं है सच बताऊँ तो। और इधर भी ऐसे ये लॉजेस बने हुए हैं, मतलब यार टूरिस्ट आते हैं इधर खूब ना, सफारीज वगैरह के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, नेचर के लिए। जुआ मनियारा लॉज एंड कैंपिंग नाम दिखा रहा है वैसे इस जगह का। ये देखो टिपिकल झोपड़ी सी बना रखा है, टॉयलेट भी। बैग अंदर ठूसने लग रहे एकदम धक्का मार मार के फंसाने लग रहे हैं। और बेचारी इन लड़कियों का एक का तो बैग ही रह गया बड़ा वहीं पे अरुषा में, इन्होंने चढ़ाया ही नहीं या कन्फ्यूजन हो गई थी शायद, इन्होंने कुछ सामान उतरवा दिया था तो वो बैग भी ये बोल रहे कि उतारना है, गए बोले हाँ उतार दो, और इनका बैग ही रह गया बेचारियों का। पता नहीं भाई कब निकलेंगे मुझे तो लग रहा है आज पहुंचेगी नहीं सर गेट इस हिसाब से। इनकी बाइक मस्त लगती है मेरे को। एक इधर खड़ी हुई थी अभी पर उसकी चाबी नहीं थी, एक ये भाई लेके आया दूसरी ओर। हाँ चाइनीज है। So we have three hours, but getting to Serengeti, we are passing Ngorongoro. Yeah. Okay, so it's just like 1 hour to the gate of Ngorongoro, and then from there maybe 2 hours to Serengeti. Okay. But on the way to Serengeti, there's so much more to see. So many animals, so it's not like we have to drive straight. yeah. We will be stopping, taking the picture. Okay? Okay. Yeah. ये कहने लग रहे थे कि रास्ता बहुत बेकार है आगे, और गोरंगोरो क्रेटर रास्ते में एक जगह है उधर तक ठीक है रास्ता, उसके बाद से रास्ता बहुत बम्पी और रफ है। बॉर्डर से सरकार भी उसका छेड़छाड़ नहीं करती ताकि जानवरों का नेचुरल हैबिटेट खराब ना हो, वहाँ पे जानवर आते जाते रहते हैं। गुड बाय गाइस। जीप कर दी हमने इधर पार्क, और भाई हर 10 मिनट में तो ब्रेक लगने लग रहे हैं यार, पता नहीं पहुंचेंगे भी या नहीं। ये है मेन एंट्रेंस, इधर चेक इन करने लग रहा है हमारा गाइड। वेलकम टू द गोरंगोरो कंजर्वेशन एरिया। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। So Ngorongoro has an area of 8,292 square kilometers. That's Ngorongoro Conservation Area. But it contains crater. The crater itself is 610 meters deep. I mean from here to the floor of the crater.
but the floor of the crater is 260 square kilometer. So it's quite very small. Yeah. And it's a result of the major explosion of volcanic collapse that occurred 2 to 3 million years ago. So it's long time ago. Yeah. People are saying this is crater, but actually in reality this is not crater. It's caldera. Yeah. Do you know caldera? Yes. In crater, it's from a meteoroid, animals cannot live, but in the caldera, animals can live. And this is the largest caldera in the world. Really? Yes. ये देखो मेरे सामने जो आप देख रहे हो ना, ये है क्रेटर। क्रेटर ही नहीं, एक्चुअली में एक कैल्डेरा है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कैल्डेरा है। अभी मैं डिफरेंस बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले नज़दीक आते हो और आप ये देखो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक है। ये देखो, ये उधर से लेके ना पूरा इसका एरिया 260 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ कि ना, जब भी कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो इरप्ट होने के बाद उसका लावा या तो बाहर की तरफ इरप्ट होता है आउटसाइड, या होता है वो इनवर्ड्स अंदर की तरफ। और तो जो बाहर की तरफ इरप्ट होने की वजह से जो फॉर्मेशन होती है ना, उसे बोला जाता है क्रेटर। और जो इनवर्ड इरप्ट होने की वजह से जो फॉर्मेशन होती है, मतलब अंदर ही गड्ढा हो जाता है ज़मीन में, देखो कितना बड़ा गड्ढा हो गया, इसे बोलते हैं कैल्डेरा। और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कैल्डेरा है, यानी कि किसी इनवर्ड वोल्केनिक इरप्शन का नतीजा। देखना कितना खुला एरिया। और ये ना खूब सारे जानवर है इसमें, शेर वेर सारे जानवर है। तो इधर मतलब आप ऐसे पैदल घूम नहीं सकते, सेफ नहीं है, एक तरह से जंगल ही है यार ये। गोरनगोरो कंजर्वेशन एरिया, या फिर गोरनगोरो क्रेटर ही बोला जाता है इसे, या फिर गोरनगोरो कैल्डेरा एक्चुअली में जो है। पर लोग कैल्डेरा और क्रेटर दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। आमतौर पर वैसे क्रेटर बोला जाता है, पर सही मायने में देखा जाए तो कैल्डेरा है, जैसा मैंने आपको समझाया। ये देखो नज़ारे इस जंगल के, कितना हरा भरा सुंदर है ना। और कमाल की बात देखो, कितना टूरिस्ट फ्रेंडली बना रखे इन्होंने ये इलाका। इधर भी इन्होंने वाईफाई दे रखे हैं, मतलब जंगलों के बीचों बीच फ्री वाईफाई। ड्रोन उड़ाना यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप लोग मेरी पिछली वीडियो से जानते भी होंगे कि मैं ड्रोन के साथ ट्रैवल कर रहा था, और अफ्रीका में तो लोग ड्रोन देख के इतना डर जाते हैं। जाम्बिया में जब मैं एक एयरपोर्ट पे था तो मैंने खुद से डिक्लेयर कर दिया भाई मेरे बैग में ड्रोन भी है। सिक्योरिटी मेरी हो भी गई थी, फिर भी बोला इस बैग में ड्रोन है। बोले हैं ड्रोन लेके कैसे आ गए आप, घुस कैसे गए, मतलब इतना डर जाते हैं लोग ड्रोन देख के। तो बाकी जो गोरनगोरो एरिया है ना, इधर कोई और लोकल्स नहीं रह सकते, सिर्फ मसाई लोग रह सकते हैं। मसाई जो ट्राइब के लोग हैं, कीनिया तंजानिया इस रीजन में इन जंगलों में पाए जाते हैं, जो इधर के नेटिव लोग हैं, सिर्फ वो आपको यहाँ पे रहते दिखेंगे, और कोई यहाँ पे नहीं रहता। और अगर हम सेरेंगेटी पार्क में जाएंगे तो वहाँ पे वो भी नहीं रहते, कोई भी इंसान मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट में उधर नहीं रहते, जैसा हमारे टूरिस्ट गाइड ने बताया। मतलब वैसे ठीक है होटल्स रिजॉर्ट बना दिए, पर ऐसे आपको गाँव वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे जैसे इधर आपको मसाई के दिखेंगे। आज हम सेरेंगेटी रुकेंगे, लेकिन कल जब वापसी में आएंगे तो हम इस गोरनगोरो क्रेटर में भी रुकेंगे। मैं जानवर ढूंढने लग रहा था, हाँ। और जूम किया तो कार दिख गई। मैंने कैसा जानवर है? जानवर तो इनमें पेड़ों वगैरह में होंगे, ढूंढे ना थोड़े से, वो जंगली वैसे होंगे वो मेरे ख्याल। हाँ, कैमरे में तो आ जाएगा, नहीं इतना नहीं आ रहा। अभी आगे भाई हम गोरनगोरो कैंप साइट पे, जिधर हम कल रुकने वाले हैं। आज तो हम सेरेंगेटी आगे जाएंगे, कल हम वापस आते हुए इधर रुकेंगे। तो हम गाड़ी में से काफ़ी सामान उतार के इधर रख देंगे, ताकि वो सामान लेके हमें सेरेंगेटी ना जाना पड़े। यहाँ पे ऑलरेडी खूब सारे टेंट्स लगे हुए देखो लोगों के। तो हमारा गाइड भी हमारा टेंट यहाँ रख जाएगा, ताकि गाड़ी में इतनी भीड़ ना हो। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो हमने डिसाइड करा यहीं पे खाना भी खा लेते हैं। ये हमारी टूर कंपनी ने इन बॉक्सेस में हमारे लिए लंच पैक कर रखा था, तो अंदर बैठ के हम लंच कर लेंगे, और ये इतने अपने टेंट वेंट का सारा काम कर लेंगे। Vamos, listo. Vamos. I forgot the term for hungry. Hello. How do you say hungry in Spanish? I forgot. Tengo hambre. Oh, see. And then what was thirsty? I forgot thirsty as well. Tengo sed. What else do you say? Estoy sediento. I'm thirsty. I'm thirsty. I'm thirsty can be estoy sediento. Okay, let's go, baby. ये सारी लड़कियां ना बार्सिलोना से है, तो ये बोलती है काटालान, और बीच बीच में स्पेन की स्पेनिश। The Spanish from Spain sounds really bad. Money from Barcelona. Moni from Barcelona. टैटू बनवा रही है बार्सिलोना का यहाँ पे पैर पे। You tag me, you tag me. Okay, I'll tag you. Okay, vamos. तो ये बार्सिलोना से, क्योंकि और बार्सिलोना पड़ता है काटालान रीजन में, स्पेन का, या अंडोरा जो देश है और स्पेन का ये जो पार्ट है। काटालान के लोग भी थोड़े वो है, मतलब यूँ बोलते हैं कि भी हमारी अलग आइडेंटिटी है। हम कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हम स्पेनिश नहीं, हमारा अलग देश बनाओ, तो इनकी लैंग्वेज भी अलग है काटालान। और स्पेन की स्पेनिश थोड़ी सी अलग है, जो मैं बोलता था, जो मैंने सीखी थी वो लैटिन अमेरिका की, स्पेशली मैक्सिको की है।
तो कुछ वर्ड्स ऐसे जैसे ये बाले बाले करते रहते हैं, ये लैटिन अमेरिका में बोलते हैं। कुछ और वर्ड्स है जैसे ये लोग वोसोत्रोस बोल लेंगे और लैटिन अमेरिका में उस्तेदेस बोलेंगे, यानी कि आप लोग लैटिन अमेरिका में होगा उस्तेदेस। अगर इनसे बात करनी होगी तो मुझे बोलना पड़ेगा वोसोत्रोस, जो कि मैंने सीखा ही नहीं कभी। तो इनकी कई बातें मुझे समझ में आ जाती है, पर ये फिर जान करके कैटालान पे स्विच कर लेते ताकि समझ में ना आए। तो ऐसी फनी सिचुएशन है। ये रहा खाना हमारा इधर लग गया, केले, कुछ चीनी वाला पानी, बिस्किट इसमें कुछ चावल और वेजिटेबल्स है साथ में शायद। दुकान सी भी है एक, कुछ लेना हो तो। और कार्ड भी चल रहा है यहाँ पे, लोग बैठे हैं यहाँ पे खा रहे हैं अपना खाना खा के चल पड़े वापस दोबारा 1320 बारी सेरेंगेते की तरफ। ये देखो भाई, ये है मेरे सामने एक मसाई विलेज। ये देखो हरियाली है बिल्कुल, और ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे जो घर दिख रहे हैं आपको, ये मसाई लोगों के घर है, जो कि नोमैडिक लोग हैं, ट्राइब मसाई, जो आप लोग जानते ही हो। और मसाई लोग टेम्परेरीली रहते हैं हर जगह पे, और हर घर में एक वाइफ है इनकी। आमतौर में एक घर में एक ही वाइफ रखते हैं। दिस विलेज ओनली वन मैन एंड ऑल द हाउसेस बिलोंग टू हिज वाइफ्स। रियली? तो भाई ये जितने भी घर है ना गाँव में, ये उसकी वाइफ और बच्चों के लिए है। एक ही आदमी है इस गांव का प्रधान, और उसकी वाइफ और बच्चों के घर है अलग अलग। और मसाई लोग टेम्परेरीली रहते हैं एक जगह। अब जैसे बारिश का मौसम है तो यहाँ हरियाली है, तो कुछ महीने यहाँ रहेंगे। जैसे ही सूखा पड़ेगा, इधर की घास चली जाएगी, तो दोबारा निकल पड़ेंगे यहाँ से किसी और एरिया में घास की तलाश में, ताकि उनकी गाय घास चर सके, खाना खा सके। और गाय पालते मसाई लोग, आपने देखा पीछे गाय चर भी रही थी। They depend on the cows. They don't depend on the money like other people. They have to find money. No. ATM? No ATM for the Maasai. It's only children and cows. If they have many children, they believe also they can have many cows. Because before there was fight between this tribe, Maasai and Datoga. They all keep cows. But Maasai believe all cows are belonging to them, not to any tribe. So once they see the cows, they steal the cows from other tribe. So during that fight, they had to marry many wives so that they can have many children in order to help them fighting. Yeah. So Maasai can have more than 5 wives. Like one has 14 wives. Wow. In Tanzania. 14 wives. Would they steal wives from the Lucky man. Do you want to be Masai? 14 wives, and he have like Too much of headache then. 42 children. Oh. Yes, and the government decided to build the school for his children. Okay. Yeah. ये देखो उधर गाय ऊपर, इनकी मसाई लोगों की गाय ऊपर चढ़ने भी लग रही है। गाय को बहुत सीक्रेट मानते हैं। गाय का दूध वो भी पीते हैं, खून बकरी का, गाय का ही पीते हैं। डू मसाई पीपल ड्रिंक काउ ब्लड एज वेल? Yes. Yeah. They drink blood from their cow. Very fresh. Yeah. ये देखो कुछ और गाय, कुछ और मसाई के घर। They don't eat beef? They eat also beef, Okay. but only from their cows, not from wild animals. Okay. भाई मसाई लोग अपनी गायों को बहुत स्पेशल मानते हैं, सेक्रेट नहीं स्पेशल। यार वैसे जिंदगी तो ये मसाई लोग ही जी रहे हैं। देखना कितनी हरियाली में, शांति में रह रहे हैं, अलग अलग घर, अलग अलग वाइफ के साथ। ये देखो यहाँ पे जंगली जानवर, ज़ेब्रास, गाय, सारे एक साथ हारमोनी में चढ़ने लग रहे सारे। यहाँ पे ऑस्ट्रिच भी है भाई, अभी नज़र पड़ी। और उधर वो सारे हर्बीवोर्स, विल्डर बीस्ट, ज़ेब्रा, जंगली भैंसे तो नहीं दिख रहे मुझे, पर गाय तो ज़रूर है। और ये देखो मसाई भी है उधर जो इन्हें चराने लग रहा है।
नाच भी रहा है साथ साथ। भाई जिराफ दिख गया और ये लड़कियां इतनी एक्साइटेड हो गई भाई, इतनी। उधर कम से कम यूँ मान लो 50 जिराफ होंगे इधर, जो आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखने लग रहे खिड़की के बाहर। देखो यहाँ पे मसाई लोग आ गए, एक दो देखना। मसाई बच्चे है कुछ, ये देख लो भाई कुछ और। कुछ और जिराफ देख लो भाई। हाँ छोटे, ये देखो ये जिराफ भी है ना, देखो इनकी ना स्किन डार्क है, तो ये ज़्यादा बड़े वाले जिराफ होते हैं। ज़ाम्बिया में जो हमने देखा था उनका रंग थोड़ा सा लाइट होता है, वो जिराफ में दूसरी ब्रीड है एक, तो ये वाले ज़्यादा बड़े होते हैं। आप देख सकते हो, देखो इनका साइज़, जो अपन ने ज़ाम्बिया में देखे थे उनसे बड़े है वाले जिराफ। जिनके बाल ज़्यादा होंगे ना वो फीमेल है, फीमेल ही है। तो मेल्स के सींग बड़े होंगे और बाल छोटे होंगे, क्योंकि लड़ते हैं ना मेल्स आपस में, सिर मारते हैं, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल में। अब जैसे इनको अपन देखे, देखो जूम इन करके, ये देखो बाल दिख रहे हैं ना, पर इसके तो हॉर्न भी बड़े हैं, पर ये फीमेल ही है मेरे ख्याल से। दीज आर फीमेल्स राइट? या फीमेल्स है ये सारी। यहाँ ये जिराफ है और इसके साथ में ये ज़ेब्रा, देख लो ज़ेब्रा चल रहा है। ये देख लो पेंटेड गधा। ये रे भाई आपकी दोस्ती, दोनों एक पास। Hola, tío, pero es que parecen de mentira. ज़ेब्रा और जिराफ की दोस्ती, Y aquí los fineses deberían de estar preparados a आंखों से पहली बार मैं सीन देखा हूँ इस तरह का। हमेशा फिल्मों में देखा था, जुरासिक पार्क जैसी मूवीज में, कि वो देखो दूर से जिराफों की गर्दनें दिख रही हैं, बहुत सारी जिराफ हैं। Ay, ay, ay. ये देखो भी रोड क्रॉस करेगा शायद। Driver, Giraffe. can you please open this window? Otherwise, we cannot take pictures. Can you from outside open this, please? Yeah, I can open it, but here it's not allowed. If I get out of the car, then this giraffe can run. Yes. अब ये देखो एक मेल, इसके सींग बड़े हैं और सिर पे बाल नहीं है। और एक और चीज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मेल इधर देखने लग रहा है फीमेल्स को, तो इसका मतलब ये मेल ही है। पर इसे मैं दिख गया तो ये भाग गया। ओ, देख सही में भाग गया, सही में भाग गया। भाई रास्ता तो क्या है, यूँ मान लो बॉडी मसाजर है, पूरे शरीर के अंदर से पुर्जे हिला दिए बिल्कुल। पता नहीं सड़क तो दिखी ही नहीं, कितने किलोमीटर पीछे रह गई सड़क, तो ऐसे कच्चे रास्तों पे उड़ाते हुए जाने लग रहे 4x4 में। कभी सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो और परेशानी, कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ रेस, उड़ते हुए जाने लग रहे हैं भाई। ये देखो बीच बीच में तो कुछ दिखता भी नहीं, जब कोई गाड़ी क्रॉस करती है ना इतनी धूल हो जाती है, आगे कुछ दिखता ही नहीं। बाकी सेरेंगेटी नेशनल पार्क से अब हम होएंगे मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर दूर, काफ़ी नज़दीक आ चुके, किसी भी समय पहुंच जाएंगे, या कुछ नहीं पता, क्या पता कभी ना पहुंचे अगर ऐसे गाड़ी चलती रही तो। लो भाई फाइनली आ गया सेरेंगेटी नेशनल पार्क। सारे लीवर किडनी की मसाज होगी भाई। सुबह 5 बजे की उठ रहे भाई, और फाइनली अब दोपहर के 3:15 बजे अपन पहुंच गए इधर सेरेंगेटी नेशनल पार्क। मेरी पिछली वीडियो से आप लोग शायद जानते ही होंगे कि तंजानिया देश में टोटल 17 नेशनल पार्क्स है, और उन 17 नेशनल पार्क्स में से
सबसे आइकॉनिक कह सकते हो आप सेरेंगेटी नेशनल पार्क, इसके हम बाहर खड़े हैं बिल्कुल फिलहाल। और जिधर से हम सुबह चले थे, तंजानिया देश को अगर आप देखोगे तो इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है ना, वो काफ़ी माउंटेनियस और डेंसली फॉरेस्टेड है। अरुषा आपने देखा ही कितना हरा भरा और कितनी हरियाली थी, माउंटेन्स भी थी रास्ते में। गोरोंगोरो तक का भी अपना काफ़ी माउंटेनियस और हरा भरा रास्ता था। लेकिन इधर आप देखोगे थोड़े से लैंडस्केप चेंज हो गया है। जैसे हम थोड़ा और दूर आए, यहाँ पे गर्मी होगी, धूप तिखी है और थोड़ा प्लेन है, माउंटेनियस नहीं है इधर, है ना। अभी आगे सारा सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, इधर तक ये गोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया था। और तंजानिया सिर्फ अपने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ के लिए पॉपुलर नहीं है। द ग्रेट अफ्रीकन लेक्स, 3 बड़ी लेक्स, तीनों तंजानिया में फुली या पार्शियली पड़ती है। सबसे पहले बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक विक्टोरिया तंजानिया के नॉर्थ में। फिर उसके बाद अफ्रीका की सेकंड बिगेस्ट लेक और डीपेस्ट लेक तंगनीका, वो भी तंजानिया के वेस्ट में पड़ती है। और अफ्रीका की सेकंड डीपेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट लेक मलावी भी तंजानिया के साउथ में पड़ती है, जो कि मलावी के साथ शेयर करती है। और लेक मलावी में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीशीज ऑफ फिशेज भी पाई जाती है। लेक तंगनीका की मैंने बात करी कि अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट लेक है और डीपेस्ट लेक है। और तंगनीका से आपको याद आता होगा कि तंजानिया देश का नाम भी पहले तंगनीका ही था। जी हाँ, तंगनीका और ज़ांज़ीबार, जो कि इनकी चेन ऑफ आइलैंड्स है, इन्हें मिला के एक देश बना था तंजानिया ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस के बाद। और अभी इंस्टेड कि हम पहले अपने कैंप पे जाए, क्योंकि कैंप काफ़ी दूर है नेशनल पार्क के अंदर, हम पहले जाएंगे एक गेम ड्राइव पे, यानी कि एनिमल सफारी पे। हम वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, इधर के जो जानवर अपने को देखने को मिलते हैं। सेरेंगेटी बाकी काफ़ी मशहूर है यहाँ की माइग्रेशंस के लिए। ये देखो कुछ वहाँ पे गजेल्स भी है, सामने चढ़ने लग रहे हैं। और जैसा कि मैंने द ग्रेट माइग्रेशन की बात करी, हर साल तरह तरह के जानवर, जैसे कि 1 मिलियन से ज़्यादा विल्डेबीस्ट, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा विल्डेबीस्ट, 2 लाख से ज़्यादा ज़ेब्रास, 3 लाख से ज़्यादा गजेल्स सेरेंगेटी नेशनल पार्क के थ्रू माइग्रेट करते हैं हरी घास की तलाश में। और इस माइग्रेशन की वजह से यहाँ की फूड चेन चलती है, क्योंकि जो जंगली जानवर है ये तो घास खाने आते हैं, हर्बीवोर्स, और जो जंगली जानवर है जो इनका शिकार करते हैं, जैसे कि चीता, लेपर्ड, लायंस, वो सब इनका शिकार करते हैं और फूड चेन मेंटेन रहती है। तो देखो कुछ मसाई लोग भी आगे। दोस्तों, द ग्रेट माइग्रेशन को और बेहतर समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा सेरेंगेटी नेशनल पार्क के साथ ही मसाई मारा नेशनल रिजर्व को। दरअसल मसाई मारा और सेरेंगेटी दोनों ही अफ्रीका की सबसे मशहूर वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस है। सेरेंगेटी नॉर्दर्न तंजानिया में लोकेटेड है और मसाई मारा साउथ वेस्ट कीनिया में। लेकिन सिर्फ 1500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ मसाई मारा साइज में सेरेंगेटी से लगभग 10 गुना छोटा है, जबकि ये दोनों एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है, ग्रेटर सेरेंगेटी इकोसिस्टम, जिसमें गोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया भी आता है। मसाई मारा की बात करें तो ये एक नेशनल रिजर्व है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के साथ साथ यहाँ के लोकल मसाई लोग भी रहते हैं और अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। वहीं सेरेंगेटी नेशनल पार्क एक स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ किसी भी तरह की परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड नहीं है। मसाई लोग सेरेंगेटी के अंदर नहीं रहते, लेकिन इसके आसपास के एरियाज जैसे कि गोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया में दिखाई देते रहते हैं, जो कि आप वीडियो में भी देख पाए हो। हर साल ईस्ट अफ्रीका के प्लेन्स में सेरेंगेटी और मसाई मारा के बीच एक मैजिकल जर्नी होती है, एक नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ इवेंट, द ग्रेट माइग्रेशन, जिसमें लाखों से ज्यादा विल्डेबीस्ट, ज़ेब्रास और गजेल्स कीनिया और तंजानिया के बीच घूमते हैं बारिश और ताजा घास की तलाश में, इन ऑर्डर टू सर्वाइव। द ग्रेट माइग्रेशन की साइकिल की बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च तक साउथ सेरेंगेटी में काविंग या बर्थिंग सीजन होता है। विल्डेबीस्ट के काव्स यानी कि बेबीज यहीं पैदा होते हैं, लेकिन प्रेडेटर्स जैसे कि लायंस और हाइनास भी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अप्रैल और मई में बारिश कम होने लगती है और जानवरों के हर्ड्स मूव करते हैं वेस्ट की तरफ, सेंट्रल सेरेंगेटी और ग्रूमेटी रिवर की डायरेक्शन में। और फिर जून जुलाई में होता है सबसे थ्रिलिंग और मशहूर फेज। इन एनिमल्स के झुंडों को खतरनाक क्रोकोडाइल से भरी हुई ग्रूमेटी और मारा नदियां क्रॉस करनी पड़ती है, और जो जानवर सक्सेसफुली ये सफर तय कर लेते हैं वो जिंदा बच के अगस्त से अक्टूबर के बीच पहुंचते हैं मसाई मारा और कुछ दिन कीनिया के मसाई मारा में बिना वीजा के बिताते हैं, जहां के हसीन लैंडस्केप और हरी भरी घास उन्हें इन चुनौतियों से भरे सफर के बाद सुकून और जरूरी आराम देते हैं। नवंबर दिसंबर में बारिश फिर से सेरेंगेटी में होनी शुरू होती है और हर्ड्स अब की बार वापस निकल पड़ते हैं तंजानिया की तरफ, एक नेवर एंडिंग साइकिल जो हर साल रिपीट होती है। अब एक टूरिस्ट या दर्शक की नजरों से देखा जाए तो एक्सेसिबिलिटी के मामले में मसाई मारा पहुंचना थोड़ा इजी है। कीनिया की कैपिटल नायरोबी से रोड या शॉर्ट फ्लाइट के थ्रू यहाँ पहुंचा जा सकता है। सेरेंगेटी थोड़ा रिमोट है, जहाँ अरुषा से फ्लाइट या लॉन्ग ड्राइव के थ्रू पहुंचना पड़ता है, जैसा हमने किया। मसाई लोगों को भी इतनी आदत होगी टूरिस्ट देखने की, पहले तो जंगलों में रहते थे जानवरों के साथ, इन्हें पैसे से कोई लेना देना था ही नहीं, जानवरों के साथ रहना है, उन्हीं को मार के उन्हीं को खाना है, उनका ही खून पीना है, उन्हीं का मांस खाना है, उन्हीं का दूध पीना है, उन्हीं को चराना है। पर अब जैसे जैसे मॉडर्न लाइफ के साथ इनका भी एनकाउंटर होने लगा है,
इन्हें भी पैसों का लालच होने लगा। जैसे ही टूरिस्ट आते हैं तो ये उनसे पैसे मांगते हैं। पता नहीं इन पैसों को करते क्या है, कहाँ खर्चते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे को कोई ATM या ऊबर, स्विगी, जोमेटो तो दिख नहीं रहा जहाँ पे ये खर्च कर सकते हो, पर पता नहीं है कहाँ यूज़ करते हैं पैसों का। अब जैसे मेरे पास भी आ गया, ये आ गई, अरे नहीं ये मांग नहीं रही पैसे, तो एक्चुअली ब्रेसलेट बेच रही है। व्हाट्स दैट? इट्स अ ब्रेसलेट? नाइस, या थैंक यू। व्हाट? Money for food? Hello. Hey, How are you? I'm good. How are you? Good. With money, what will you do? Yes. You get the money. Where will you go with the money? No? मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, ये पैसा खर्चोगे कहाँ? पर ये इतनी इंग्लिश समझ नहीं पा रहे, बस इन्हें इतना बोलना आ रहा है, मनी फोटो मनी फोटो। बाकी आपने देख ही ली तरह तरह की एनिमल स्पीशीज़ अभी तक ऑलरेडी, पर इसके अलावा बहुत सारी स्पीशीज़, चीताज, हाइनास, जिराफ्स, बफलोज, हिप्पोज, राइनोस, बर्ड्स की 500 ज़्यादा स्पीशीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और बिग 5 जिन्हें कहते हैं एनिमल किंगडम के जो 5 जानवर माने जाते हैं बिग 5, जिसमें आते हैं लायन, लेपर्ड, बफलो, राइनो और एलिफेंट। वाटर? वाटर, आई हैव वाटर। इफ यू नीड वाटर, आई हैव लॉट्स ऑफ वाटर। यू वांट वाटर? चलो भाई, ऑफिशियली सेरेंगेटी नेशनल पार्क में हमने एंटर कर लिया और शुरुआत करते हैं अपनी पहली गेम ड्राइव की, तंजानिया देश की। और ऊपर हमने ये रूफ खोल दिया जानवर आए तो देखने के लिए। गेम ड्राइव यानी कि अपनी वाइल्ड लाइफ सफारी होती है यहीं से शुरू। इससे पहले मैंने जिम्बाब्वे में करी है, ज़ाम्बिया में करी है, जिम्बाब्वे में 1 करी है मैंने, ज़ाम्बिया में 3 करी है। 4 गेम ड्राइव कर रखी है मैंने, अब ये मेरी 5वीं है टोटल। लो भाई, मेरे पीछे घुसते ही सेरेंगेटी में सबसे पहला जानवर ही अपने को दिखा, एक शेर। No, we got really lucky. Yes. It takes a while to find a lion. वो रे देखो, उधर कुछ और शेर भी है। एक शेर नहीं है, एक दूसरा शेर है शायद। वो कह रहा है कि दोनों भाई हैं लेकिन एक शेर नहीं लग रही। हाँ, हो सकता है भाई भी हो। Do you know how many lions would there be in Serengeti? Any idea? Maybe 300 or 4,000 or 3,000. In Serengeti itself? That's a lot of lions. 1,000 वो है Está extasiado. और 500 के आसपास चीते। Maybe we can go to say hello and. And give him maybe give him water as well. He's also thirsty. हो गया भाई खड़ा। इधर इतने शेर हैं, इनके इन्होंने नाम भी नहीं रख रखे क्योंकि दोबारा दिखते ही नहीं होंगे, वरना आमतौर पे नाम रख देते हैं इनके जानवरों के। पूरी दुनिया में 23,000 के करीबी शेर है और जिसमें से आधे से ज़्यादा तंजानिया में ही है। और तंजानिया में भी जिधर हम शेरों के गढ़ में आ गए बेसिकली। अफ्रीकन जो लायन है वो सबसे ज़्यादा मतलब तगड़ा माना जाता है, डेंजरस, सबसे ज़्यादा हेल्दी। अफ्रीकन एलिफेंट्स भी अपने वाले हाथियों से बड़े हैं इनके, जो हाथी है कान भी उनके बड़े हैं और उनके। ये बुड्ढा शेर है। हाँ, ये बेचारा बुड्ढा सा लग रहा है। बाकी देख लो आसपास कोई भी जानवर नहीं है ना, सबको खतरा है कि पास जाएंगे तो खा जाएगा। बाकी जानवर ना इतनी दूर से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि भी कोई इंसान है या फिर कुछ है। ये पूरी गाड़ी को हमें एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट देखते हैं कि भी ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो आमतौर पे हमला करते नहीं है ये, क्योंकि एक तो भी इनके हैबिटेट में है। हमला तो तब करते हैं ना डर के, अगर ये हमारे इलाके में आ जाए तभी डर जाते हैं। अब हम इनके नेचुरल हैबिटेट में हम इन्हें छेड़ नहीं रहे तो ये इतना बॉदर नहीं होते, इंटिमिडेट नहीं होते। 2 शेर इधर वो भी आराम करे। और दूसरी चीज, इनको ये जीप कार बहुत बड़ी लगती है तो ये क्यों पंगे लेंगे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट देख के। ये देखो ये खाए ना। Why is it alone? It's not alone. They're almost 3. Others are lying down. You can see one on the left. एक आईना ये रहा, ये दूसरा, क्योंकि आईना अकेले नहीं रहते, झुंड में रहते। अच्छा ये रहा दूसरा, Hyena. ये देख लो कुछ और ज़ेब्रास। Yeah, 2 types of gazelle. Which gazelle is this? Thompson? Thompson and Grunty gazelle. So the big one is Grunty gazelle. Yes, the small one is Thompson gazelle. तो ये ज़ेब्रा इसीलिए ऐसे खड़े हैं, एक का मुंह एक तरफ है, दूसरे का मुंह दूसरी तरफ, ताकि प्रेडेटर आए तो देख सके एक दूसरे
के लिए। Siempre lo guardan. और कुछ इसी तरह ज़ेब्राज इधर भी खड़े हैं, एक का मुंह इस तरफ है, एक का दूसरी तरफ। ये देखो। Okay, guys. तो ये है भाई सेरेंगेटी नेशनल पार्क का नाबी गेट, जो कि सबसे पॉपुलर गेट है, जहाँ से ज़्यादातर लोग आते हैं। 4 गेट हैं, एक है केन्या वाली साइड से, वो बंद रहता है, और 2 और गेट हैं, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो इसी गेट से आते हैं। और इसके बाद जो है सेरेंगेटी का नज़ारा बदलने वाला है शायद। ये सारी गाड़ी तो खड़ी है हमारी, और इधर मुड़ के देखोगे तो इससे कई गुना ज़्यादा गाड़ी खड़ी है उधर सामने। तो मतलब हालांकि जंगल है पूरा, पर काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने कमर्शलाइज कर रखा है इसे। जंगल के बीचों बीच मतलब सारी चीज़ें सुविधाएं हैं हर थोड़ी दूरी पे ही। उधर एक रेस्टोरेंट सा भी है। देखो भाई मेरे दोनों तरफ कितने ज़ेब्राज हैं, गिनते जाओ बस, दोनों साइड रोड के। वाओ। ये देखो एक वाइल्ड कैट, या ये रही इधर छुप रही थी, छुप गई थी झाड़ियों में, नजदीक आ गए ना बिल्कुल भाग रही है। ये तो ट्रैक से उतार के जंगल में ही ले गया, बाकी ऐसे लाउड तो नहीं होता। देखो भाई कितना दूर तक प्लेन्स है, एकदम दूर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं है, एकदम प्लेन है। सेरेंगेटी वर्ड भी एक मसाई लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है एंडलेस प्लेन्स। और ये देखो दूर दूर तक कुछ नहीं है। कारण यही है कि गोरनगोरो जो वोल्केनिक इरप्शन हुई थी, उसका जो लावा निकल के आया था, वो लावा इधर आया था वेस्ट में इन प्लेन्स पे, और उस लावा की वजह से धरती इतनी हार्ड होगी कि यहाँ पे पेड़ नहीं उग पाते। देखो दूर दूर तक। ये देखो भाई हाइना आने लग रहा है, पूरी लोड़ी क्या बोली, शेर आ गया शेर आ गया। फिर बोली कि बाघ है शायद। मे बी इट्स लाइगर। हमारा गुड लक था, हमें पहले मिल गया। है ना, जैसे बिग 5 होते हैं ना जानवरों का, वैसे अगली 5 भी होता है, उसमें हाइन आता है। ऐसे देखो बुंडा सा, go kiss him if he is beautiful, go kiss him। ये देखो हिप्पोज, ये नहीं इधर देखो। ज़ाम्बिया में हमने खूब सारे देखे थे दरियाई घोड़े, यहाँ कुछ और देख लो। My audience will be confused where the actual hippos are if you sound like this। She speaks the language of hippos. We have been in Mafia Island and they were calling them like this. भैया इसको छोड़ाओ ना हिप्पो के बाद। तो दरियाई घोड़े भी ना, यानी कि हिप्पोस नॉकटर्नल एनिमल्स हैं, यानी कि रात को एक्टिव होते हैं। इनकी स्किन काफी सेंसिटिव होती है, इसलिए धूप में दिन में रहते हैं, पानी में पड़े रहते हैं पूरा दिन। और जैसे ही अंधेरा होता है ये पानी से निकलते हैं और घास चरते हैं, घास खाते हैं। हिप्पोस से बहुत ज्यादा डेथ भी होती है, तो इसे सबसे खतरनाक जानवर भी मानते हैं काफी लोग जंगल का। पर ऐसा इसलिए क्योंकि लोग ना बहुत इग्नोरेंट होते हैं, हिप्पोस के नजदीक चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते और एग्रेसिव हो जाते हैं, हिप्पोस आप पे हमला कर देते हैं। पर ये ज्यादा ना आपके ज्यादा देर तक आपके पीछे नहीं भागेंगे ना, ये बहुत तेज भाग सकते हैं, लेजी से होते हैं। नजदीक ही अरे यार ये कान खाई। नजदीक ही हमने एक और शेर स्पॉट करा है, अभी हम वो देखने जा रहे हैं। ये देखो पेड़ पे बैठा हुआ है शेर। आमतौर पे पेड़ पे ज्यादा आपको चीता और लेपर्ड दिखेंगे, शेर ज्यादातर जमीन पे ही दिखेगा।
पर फिर भी मिल जाता है कभी कभी। जैसे ये देखो आराम कर रहा है पेड़ पे। अभी ये आराम कर रहे हैं। आमतौर पे ना शेर वैसे सनसेट के बाद करते हैं शिकार, जैसे अंधेरा सा होने लगता है ना तब फिर अपना शिकार ढूंढना शुरू करते हैं। अभी ये दिन में सोते हैं, आमतौर पे आराम करते हैं। पर कुछ नहीं पता, मान लो अगर इसे पिछली रात को शिकार नहीं मिला हो, भूखा सोए हो अगर शेर, तो फिर वो दिन में भी कर लेते हैं शिकार। पर आमतौर पे शाम के समय सनसेट के बाद ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रात को। और उधर एक जिराफ भी जाने लग रहा है, किधर गया अभी, गाड़ी के पीछे छुप गया शायद। हाँ ये रहा। जिराफ का शिकार भी करते हैं पर अकेला शिकार नहीं करता, क्योंकि जिराफ ऊंचा बहुत होता है ना, तो अगर पूरा झुंड हो तो मिलके करते हैं जिराफ का शिकार। आमतौर पे इम्पाला, गज़ेल, कुड्डू, मतलब ये हिरन वगैरह, ये इनके लिए आसान शिकार होते हैं, तो ये मार लेते हैं अकेला शेर। ये तो आमतौर पे वैसे शेरनियाँ करती है शिकार, ज़्यादा शेर नहीं करता। शेर करता है पर रेयरली करता है, ज़्यादातर शिकार शेरनियाँ ही करती है। और शेरों में भी एक ही अल्फा मेल होता है जो सभी शेरनियों के साथ मेट करता है और बच्चे So करता the है। full grown lion can eat like 18 kilogram of meat per day. In one day 18 kilograms of meat. Yes. Her family is nearby. Family must be on the grasses. You cannot see them once they are lying down on the grass. Yeah. मेल्स का काम वैसे आमतौर पे बस टेरिटरी मार्क करना होता है, टेरिटरी का ख्याल रखना। और फीमेल यानी कि लाइनेसेस जैसे कि ये भी है, इनका मोस्टली काम होता है शिकार करना। साइज में भी आप डिफरेंस देख सकते हो, छोटी है लाइनेस और शेर इससे साइज में बड़ा होता है। लो भाई, लड़कियों की नजर पड़ी हाथी पे। ये रहा भाई हाथी, मेरा साथी। हाथी भी दिख गया। बिग 5 में से हमने आज लायन देख लिया, एलिफेंट देख लिया, लेपर्ड रह गया, और वाइल्ड बफलो तो यार बहुत दिखते हैं, बफलो नहीं दिखा लेकिन इधर कोई भी। क्या खूबसूरत हाथी है। दैट्स करेक्ट। मारियोना, you're next. क्या खूबसूरत। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत क्या खूबसूरत हाथी है। हाथी है। दैट्स करेक्ट। और बाकी इधर सेरेंगेटी में राइनो भी, अगर किस्मत अच्छी हो तो राइनो दिख जाता है। पहले अपने को मलावी में, जाम्बिया में राइनो नहीं दिखा, उधर कम होते हैं राइनो। शायद बोट्सवाना में फिर भी है और इधर भी है सेरेंगेटी में। और हाथी को देखने के साथ साथ ही हम सेंट्रल सेरेंगेटी में आ चुके हैं। ये है भाई टोपी, एक तरह का एंटीलोप ही है। ये देखो सींग इसके, खूब सारे इम्पालास भी उधर। बाकी आपको टोपी दुनिया में ज़्यादा जगह दिखेगा नहीं, यहीं पे दिखेगा आपको अफ्रीका के इस पार्ट में ज़्यादातर, तंजानिया में, साउथ सुडान में, रवांडा, युगांडा, कीनिया, कोंगो, इन देशों में। एक तो ये टोपी है, एक होता है हार्ट बीस्ट। इनमें फ़र्क है कि टोपी के जो हॉर्न है ना, ये थोड़े सीधे से है, हार्ट बीस्ट के थोड़े कर्व्ड से होते हैं। ये देखो कितना सुंदर आसमान हो रखा है शाम के सनसेट के समय। और दोबारा हमारी नज़र पड़ी कुछ और हाथियों पे। ये देखो, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि हाथियों का झुंड, जिसे हर्ड बोलते हैं, मेमोरी भी बोल देते हैं और परेड भी बोल देते हैं हाथियों के झुंड को। पर वैसे आमतौर पे हर्ड ही बोलते हैं ज़्यादातर। नज़दीक में एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल लेने जा रहे शायद।
एक आधे के बाइक का तेल खत्म हो गया होगा तो बोतल में भरवा के अभी पेट्रोल पंप से तेल वापस ये बाइक में डालने जाएंगे। ¿Tú gusta? Me encanta. Me encanta también. हम हाथियों के काफ़ी नज़दीक आ गए और काफ़ी सेंसिटिव होते हैं हाथी, तो हमें शोर नहीं मचाना, बिल्कुल शांत रहना है। ये देखो सभी हाथियों के टस्क कितने बड़े हैं, ये दांत इस हाथी के कितने बड़े हैं टस्क देखना। जबकि अपने एशियन एलिफेंट में फीमेल्स के तो होते ही नहीं टस्क, मेल के होते हैं और छोटे होते हैं काफ़ी। और साइज भी देखो, इनका सिर भी आपको गोल सा दिख रहा होगा, और अपने इंडिया वाले या एशियन एलिफेंट्स जो है उनका सिर पूरा गोल सा नहीं होता इनकी तरह। ये देखो कितने मैसिव है यार, कैमरे में इतने लग नहीं रहे होंगे पर बहुत बड़े हैं, कितने बड़े बड़े टस्क है और इनके। ओ भाई साहब देखना, और कान कितने बड़े हैं। हाथी का वेट है ना वैसे 6-7 हज़ार किलो तक हो जाता है इनका, अफ्रीकन एलिफेंट्स का। अपने वालों का थोड़ा सा कम होता है, 4-5 हज़ार 5.5 हज़ार तक जाता है किलो तक। और मेल्स का ऑब्वियसली थोड़ा और ज़्यादा होता है फीमेल से। पत्ते खाने लग रहे हैं, पर जब इन्हें प्यास लगती है ना फिर ये पेड़ वेड़ तोड़ने लग जाते हैं। वैसे तो आप लोग सोच रहे होगे कि आपने हाथी देखा होगा, आप हाथी पे शायद बैठे भी होगे, मैं भी बैठा हूँ इंडिया में हाथी पे, पर एक उसको पाल के सर्कस में कहीं देखना, जू में देखना, चिड़ियाघर में, सड़क पे देखना, अपने हैबिटेट में बुला के देखना अलग बात है, और एक मतलब उनके हैबिटेट में जाके, उनकी लाइफ के बीच में जाके जब वो अपनी आम जिंदगी जी रहे बिना छेड़छाड़ के, वो देखना अलग है। तो बिल्कुल ऐसे फील आ रही है मानो डिस्कवरी चैनल देखने लग रहे हैं और शांति में नेचर का असली मजा उठा रहे बिना इन्हें तंग करे। और वैसे हाथियों का जो हर्ड होता है ना उसे आमतौर पे हथिनी लीड करती है, और हाथियों की मेमोरी बहुत तेज होती है। आप लोगों ने बचपन में सुना ही होगा, ये 10-10 साल तक कोई रास्ता ही नहीं भूलते। देखना कितने नजदीक आ गए भाई साहब, कितना नजदीक है हाथियों के। देखना ये पूरा झुंड हाथियों का। और देखना दोस्तों हाथी का बच्चा कैसे माँ का दूध पीने लग रहा है अभी। भाई कितनी नजदीक आ गया हाथी हमारे, हम कूदते रहे भाई मारेगा ये तो। भाई ये तो हमला करेगा हमारे पे, बिल्कुल अंदर आ गया। इसने तो सांस भी मार दी, पास आके तो पलट देंगे हम। भाई हाथी की सांस भी सुनने लग रही है। ओ भाई साहब गाड़ी पे ही आ गया तो। भाई चल पड़े फाइनली, बच गए। चलो भाई एक बार तो यूँ हो गया था कि अभी चारों तरफ से हमें घेर लिया था और यूँ था कि भी अब हम पे हमला करेंगे, बच गए। देखना नज़ारे अनरियल भाई, अनरियल। स्वाद आ गए, पूरे हो गए, गजब। आ गए भाई फाइनली, रात के बज गए अभी 7:20 और अब हम कैंप पे पहुँचे हैं। यहाँ पे पार्क करेंगे, डिनर करेंगे, हाथ मुंह धोएंगे, नहाएंगे, सोएंगे और कल उठ के और गेम ड्राइव्स पे जाएंगे और जानवर देखेंगे, गोरनगोरो जाएंगे। उतार ली भाई बैग्स गाड़ी में से इन्होंने हमारे। अब हमें टेंट दे देंगे, ये जो दो टेंट है खूब सारे, ये होने वाला है भाई टेंट अपना। एक टेंट में 2 जने सुलाएंगे। सही है, चलो जो भी है। ये खाना आ गया था वैसे हमारा, कुछ पास्ता स्पैगेटी, इसमें सूप था फुल मस्त। ये साथ में एम्पेनाडास से है जो हमने कोलंबिया में देखे थे, मतलब वेजिटेरियन था सब, या फिर मीट में बीफ था, तो वेजिटेरियन ही खाने लग रहे अब मजबूरी में। रात के हो गए 10:30 और भयंकर नींद आने लग रही है, थकावट बहुत ज़्यादा थी। सुबह मिलते हैं आपसे खाने के टाइम 7 बजे। शुभ प्रभात दोस्तों,
सुबह के 7:15 हुए, बहुत सोया यार, बहुत थकावट हो रखी थी और ऐसा मन कर रहा है कि अभी भी 2-3 घंटे और सुला दो। ये तकिया था मेरा, पजामा और शॉर्ट्स सारी चीज़ें जोड़ के नीचे इसमें मेरे बाथरूम का टॉयलेटरीज वगैरह का सामान था, इसका तकिया बनाया। बाहर मीठी मीठी ठंड हो रखी है और धूप निकली हुई है, पर ज़्यादा देर अब अंदर रह नहीं सकते क्योंकि 7 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम था और 7:30 यहाँ से निकलना है। तो चलते एक आधी चीज़ जो भी है बैग के बाहर पड़ी है डाल के बैग पैक करते हैं, हाथ मुँह धो के खाना खाते हैं। कुछ ये अपना खाना, ऑमलेट, साथ में पीनट बटर, ब्रेड और कॉफ़ी। भाई खाना खा लिया, बाहर निकला था और ये देखो खूब सारे मोंगूस, नेवले कितने सारे यहीं बाहर घूम रहे टेंटों में। मैं तो बाहर निकला था बस रोटी खा के, देखना कितने सारे, पूरा झुंड आया हुआ है इनका भी। ये रहा अपना टेंट। रात में नहाया था तो मैंने तौलिया ऊपर सुखा दिया था, चलो अच्छा है सुबह थोड़ी धूप आ गई, थोड़ा सा सूख भी गया होगा। बैग्स मैंने निकाल के रख लिए टेंट से, लेकिन दूध खिंड गया था रात को, तो यहाँ पे चींटी आ गई और हमारे खाने पीने का सामान भी थोड़ा दूध में भर गया। मेरे बैग पे भी लग गया था दूध, थोड़ा साफ़ करा। बाकी ये 3 टेंट थे हमारे, 1, 2, 3 हमारे ग्रुप के। ये 4 लड़कियाँ थी, ये अलग रुकी हुई थी और एक मैडम थी बड़ी एज की जो अमेरिकन थी, वो अलग रुकी थी। उनका बड़ा कमरा करा रखा था, टेंट्स में हम ही लोग थे सिर्फ। तो सुबह सारे उठ गए, हम सब ने खाना खा लिया। अभी हम सेंट्रल सेरेंगेटी में गेम ड्राइव करेंगे, फिर हम जाएंगे ईस्टर्न सेरेंगेटी में गेम ड्राइव करने के लिए और फिर शाम को जाएंगे गोरनगोरो पार्क में। चलो भाई ब्रदर्स, बैठते हैं गाड़ी में और करते हैं सेरेंगेटी नेशनल पार्क में दूसरे दिन की शुरुआत। और तंजानिया देश में आए हुए कितने दिन हो गए पता नहीं, 10-12 दिन तो हो ही गए अपने को आए। ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो ग्रुप टूर में ही आते हैं और ये इस तरह की सफारी कार्स होती हैं। और अगर आना चाहे तो कोई खुद से भी कार लेके आ सकता है, लेकिन वो 4x4 होनी चाहिए और परमिशन वगैरह यहाँ आकर ही मिल जाती है। जो गेट्स हमने दिखाए थे लास्ट वीडियो में वहाँ पर, और जो प्राइस पड़ता है लगभग $4000 पर पर्सन पड़ेगा अगर अकेले आएंगे 4 दिन के लिए। अगर 2 लोग हैं तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब वो फिर 6 से 7 हज़ार 2 लोगों के लिए हो जाएगा। तो हाँ, आप खुद से ड्राइव करके आ सकते हैं, अपनी कार लेके आ सकते हैं, लेकिन कार 4x4 होनी चाहिए, वो मस्ट है। कैसी रही रात? सही थी, बढ़िया थी। बढ़िया थी। थकावट थी मेरे तो बहुत ज़्यादा, मेरे कुछ याद ही नहीं है भाई इसको तो थी थकावट। मैं जब सोया तो मुझे तो कहीं से जानवरों की आवाज़ आई, कभी कभी इसके खराटों की आए। थोड़ी देर में मैं सोचूं कि यार जानवर है तो लगे कि ये खराटे ले रहा है, कभी सोचूं तो खराटे ले रहा है तो बाहर से जानवर की आवाज़ आ रही थी तो थक हम बहुत गए थे, मैं भी खराटे लेता रहा, भाई भी लेता रहा, और हम 2-3 दिन से तो लगातार चल रहे हैं। हाँ, मेरे को तो 2 दिन बाद सोया था मैं ढंग से। How was your night, guys? It was amazing. Best night ever. Tienda de campaña. We love sleeping in the tents. In the tent? The lions. You missed the lions? Echamos de menos los leones. Yeah? We wanted some lion to visit. But nobody came. You have a lion sitting in the front. Oh, yeah, you're the lion. Yeah, I'm I not the can see, I can see, I can see. Where Yeah. were you? Oh, so Best lion. Guapa. Parambi, sexy. I think that you are ready. Oh, you Yeah? are done. Am I ready? Ready to see the lions. Ready to please the lions? Ready for the eye pose. Be careful. हमारी कार तैयार हो रही है और ये जो सब कंबल बिस्तर वगैरह है ना, सब इसी में भर के ले जाते हैं। खाने खूने का सामान भी इसी में, हमारा सामान भी इसी में। तो कभी आप आएँ सफारी करने तो सामान आपका कम होना चाहिए आपके पास। आपके होटल में छोड़ाएँ, छोटे बैग लेके आएँ और बैग ज़रूर चेक कर लें कि आपका अंदर रख दिया है नहीं रख दिया, क्योंकि ये अपने सारे सामान के चक्कर में ना कई बार आपका बैग भूल जाएंगे। Ismail, what did you say? चलो चलो वामोस वामोस एस्तामोस। लो भाई, मेकअप कर लिया, सुंदर बन गया है, सारे जानवरों को अट्रैक्ट कर लेंगे अब। पहले हम एयरपोर्ट जा रहे हैं क्योंकि एक लड़की का ना बैग रह गया था पिछले ही शहर में, तो आज इधर एक छोटा सा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट की स्ट्रीट पे कोई प्लेन आया होगा और दूसरा से उन्होंने बैग भिजवा दिया है। और सामने खूब सारे गज़ेल्स हैं, खूब। ये सारी फीमेल इम्पाला है, आप देख सकते हो, इनके सींग नहीं है। औरतें अपने ग्रुप में रहती है हमेशा। एक मेल ज़रूर मिलेगा, लेकिन इधर यहीं कहीं होगा, इसी में होगा, एक सींग वाला आपको दिख जाएगा मेल, वहीं बुश के पास या कहीं छुप रहा होगा, दिख नहीं रहा। एनीवे, वो रहा टोपी, ये भी एक तरह के एंटीलोप है, कल अपन ने देखे थे। ये रहे इनके सींग।
ये लो भाई, ये आ गया सेरेंगेटी का एयरपोर्ट, जिधर से हम एक बैग उठाएंगे। Excited to get it back? She's still not believing. What did you have in your bag? The most important thing is the drugs because I have eye tension. Yeah, All my things. yeah, Underneath, clothes. yeah. You're wearing the same clothes? Yeah. Okay, I didn't notice. Thank you. We can make like we are arriving by plane. ¿no? Like rich people. ये है सेरेंगेटी का वैसे एयरपोर्ट। अगर आप आना चाहो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है ये, डोमेस्टिक फ्लाइट या फिर आप रेंट पे लेके इधर से आ सकते हो, अरूशा से या जहाँ से भी। करीबू सेनेनोरा एयर स्ट्रिप, और शायद से ना इधर से आप कीनिया भी जा सकते हो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैंने शायद पढ़ा है ऑनलाइन कि इस ट्रिप से ना आप कीनिया वाली साइड भी जा सकते हो, वरना लैंड बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तो आपको शायद वापस अरूशा जाना पड़ता है, क्योंकि कीनिया का जो मसाई मारा नेशनल पार्क है वो भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। तो मैं यही सोच रहा था कि पहले सेरेंगेटी नेशनल पार्क देख के यहाँ से मसाई मारा नेशनल पार्क चले जाएंगे कीनिया में, पर जो लोकल बंदा मैं अरूशा में मिला था वो बोला ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको वापस अरूशा आना पड़ेगा और अरूशा से फिर आप नायरोबी की शटल ले सकते हो जो कि 5-6 घंटे की है। और ना ये हर वक्त काम भी नहीं करता एयरपोर्ट शायद से, जहाँ तक मैंने पढ़ा था। अभी जैसे होगा फंक्शन, और वो कीनिया वाली साइड का भी ऐसी है कि भी हर वक्त शायद फंक्शनल होता नहीं। मेरे ख्याल से जब पीक सीजन होता है ना टूरिस्ट का, तब इस एयर स्ट्रिप से कीनिया वाली साइड भी जाती है फ्लाइट्स वगैरह। ये आ गया भाई बैग, इस्माइल ले आया बैग वापस। आर यू हैप्पी नाउ? बाय प्लेन। सबके लिए एक अच्छी बात है। सारे खुश हो गए भाई, बैग आ गया। बेचारी सेम कपड़े पहन रही थी 2 दिन के। ये देखो माराबू स्टॉर्क, अगली 5 जो जानवर है उनमें से एक ही है। अगली 5 में आते हैं वॉर्थॉग, विल्डेबीस्ट, वल्चर, माराबू स्टॉर्क और हाइना। ये लो भाई मगरमच्छ। मगरमच्छ तो अपन ने इतने देख लिए यार, इतने मगरमच्छ देख लिए बता नहीं सकता। बुर्किना फासो में, गाम्बिया में, कंबोडिया में, मलावी में, जाम्बिया में, जिम्बाब्वे में, छू भी लिए, ऊपर भी बैठ लिए मगरमच्छ के। तो मगरमच्छ तो फैसिनेट करते ही नहीं, इतने देख लिए, इंडिया में भी देख लिए। ये वाला मगरमच्छ और भी बड़ा है, ये वाला बड़ा है थोड़ा, ये पानी में जो है ये उससे छोटा है। Todos sonrisas hasta que nos caemos. Vale. La hostia, estamos en la hostia. Estos coches son la hostia. Y luego grabado. Mira. दर्जनों दरियाई घोड़े पानी में नहाने लग रहे हैं। ये देखो, दरियाई घोड़े वैसे काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं उनके नज़दीक जाओ तो, और स्पेशली रात को जब ये बाहर निकलते हैं ना चढ़ने के लिए, तो अगर इन्हें ह्यूमन बींग्स या इंसान अपन दिखते हैं तो एकदम अटैक कर सकते हैं। देखो लीड करती पानी में, पानी में था पाछा ऊपर करके टट्टी कर दी। हिप्पोज बाकी सेमी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में भी रहते हैं, लैंड में भी। दिन का टाइम जैसा मैंने कल भी बताया गर्मी के समय पानी में बिताते हैं, रात को फिर घास चढ़ने बाहर निकलते हैं। वज़न आमतौर पे इनका 3500 किलो तक हो जाता है। और एलिफेंट्स के बाद लैंड एनिमल्स की बात करें तो सबसे बड़े हिप्पोज ही होते हैं। 5-1 फुट ऊंचे होते हैं वैसे हिप्पोज। चमड़ी इनकी काफ़ी थिक होती है, चमड़ी के ऊपर कोई भी बाल नहीं होते, आप देख सकते हो, इसलिए काफ़ी सेंसिटिव भी होती है, धूप में ज़्यादा बाहर नहीं रहते, इसीलिए वजह से पानी में रहते हैं। स्वॉम्प्स के, लेक्स के, वाटर बॉडीज़ के आसपास पाए जाते हैं, खासकर अफ्रीका में। ये देखो मुंह बहुत बड़ा होता है इनका, टांगे हालांकि छोटी होती है, मोटे से होते हैं, मुंह बहुत बड़ा होता है। वैसे हिप्पोपोटामस जो नाम है ना, ये ग्रीक नाम है। हिप्पो का मतलब होता है हॉर्स ग्रीक भाषा में, और पोटामस का मतलब रिवर, यानी कि नदी के घोड़े, जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं दरियाई घोड़े, तो वही मतलब है। इंग्लिश में भी उसकी लिटरल ट्रांसलेशन ग्रीक से यही है, दरियाई घोड़े, पानी के घोड़े, नदी के घोड़े। मगरमच्छ भी है बाकी इसमें। आमतौर पे मगरमच्छ करते नहीं अटैक हिप्पोस पे, कोई हिप्पो का बच्चा अकेला फंस जाए तो फिर भी कई बार कर देते हैं काम, पर जनरली करते नहीं है आपस में। ना मगरमच्छ हिप्पोस को छेड़ते हैं, ना हिप्पोस मगरमच्छ को छेड़ते हैं। और वैसे हर्बीवोर्स होते हैं, मांस तो खाते नहीं दरियाई घोड़े, घास ही खाते हैं जिनमें 20-20 किलो। वैसे हिप्पोस के बच्चे को भी काफ़ी बोला जाता है, और 10 साल की उम्र में माँ बनने के लायक हो जाती है फीमेल हिप्पोपोटामस, और आमतौर पे एक को ही जन्म देती है। काफ़ी बोलते हैं, भी बड़े ग्रुप्स में रहते हैं, खूब सारे हिप्पोस के ग्रुप में।
Which animal eat this kind of bird? It's blacksmith. Blacksmith. Sofa, yeah. Parece una bebida. आंटी को मानेंगे, आंटी को पक्षियों का शौक है, जो भी पक्षी देखते हैं आंटी लिख लेती है। भाई साहब पूरा शेरों का परिवार मेरे साथ में, ये देखो कितने सारे शेर है। ये देखो छोटा कब भी है, ये रहा इनका बच्चा, और ये रही कितनी सारी शेरनियाँ। देखना दिन में आराम कर रहे हैं, सारी शेरनियाँ हैं। दोपहर का वक्त है, शिकार शाम को करेंगे अंधेरा हुए बाद। कितनी सारी शेरनियाँ भाई। शेरनी के मुंह के ऊपर कितनी मक्खियाँ आगे बैठ गई, वैसे देखना परेशान कर रही है मक्खियाँ इसे नाक के ऊपर। और ये दूसरी पता नहीं जीभ से अपने पैर को चाटते जा रही है, अभी ऊपर मुंह कर लिया, उसके बेचारी की तरह मक्खियाँ बैठी हुई है। कब क्या कर रहा है, कब अपना मजे में पड़ा है, मन तो कर रहा है जाके उठा लो उसे, उसके साथ खेलने लग जाओ ना, छोटा सा प्यारा सा। और वो पीछे और भी सोने लग रही है, ये देखो पीछे की तरफ अपना आराम से बढ़िया सोने लग रही है। भाई सेरंगीती में कितने शेर देख लिया अपन ने, कितने ज़्यादा, सही में क्या शानदार नज़ारा यार। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है सामने नेट की होगी, यकीन ही नहीं हो रहा आँखों पे। देखना क्या शानदार नज़ारे है यार, ज़बरदस्त यार ज़बरदस्त। मैं तो सोने लग रहा था, मेरा तो ध्यान ही नहीं था, पीछे से इन लड़कियों की आवाज़ें आई, लाइनस लाइनस लाइनस, मेरी नींद खुली एकदम। ये देखो अब ये भी पड़ेगी, अब वो उसे चाट रही है दूसरी शेरनी। अब शेर भी होगा इधर आसपास ही, एक ही होता है अल्फा मेल ग्रुप का, वो भी इधर आसपास कहीं होगा, आराम कर रहा होगा। कोई पेड़ के ऊपर तो नहीं है, पेड़ पे तो कोई नहीं बैठा, दूर कहीं होगा। कितने हैं ये देखो, 1 1 2 3 4 5 तो ये शेरनी है, 2 कब्ज है मेरे ख्याल इधर, मतलब पूरा प्राइड है यहाँ पे ऑलमोस्ट। चलो वक्त हो गया चलने का, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई थी, बिल्कुल मेरे यहीं पे नज़दीक थे, एकदम आगे आगे गाड़ी वाले ने गाड़ी लगा दी। तो ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे आए तो ठीक नहीं है, क्योंकि इंटिमिडेट हो जाते हैं ना शेर भी, इतनी गाड़ी आ जाए क्या होने लग रहा है, शेर भी सोचते हैं। ये देखो ओ भाई साहब कितनी नज़दीक है यार, देखना ये मेरी खिड़की है, ये सारे शेर है, कितने नज़दीक है यार। ओ भाई साहब ज़ाम्बिया मैंने देखा इतनी नज़दीक से शेर, लेकिन वो एक ही शेर था, ये तो खूब सारे हैं, पूरा प्राइड यार। कोई फ़र्क नहीं है वैसे शेरों को, आराम से अपना लेटे हुए आराम कर रहे हैं, क्योंकि आदत होगी, हम ही इनके हैबिटेट में ना, ये हमारे घर में नहीं आए तो ये घबरा नहीं रहे। पीछे से एक लड़की बोल रही है आई लव यू। ये देखो कुछ ऑस्ट्रिच, one of the birds that cannot fly. Can run the speed of 70 until 80. And the big predators, I mean the big enemy of this ostrich, it's cheetah and leopard. Because for the leopards stay on the trees, so it's easy for them to jump onto them. Yes, but for the cheetah run the speed of 8 until 120. So it's easy to chase them when they catch. Yeah. What do they eat? What do the ostriches eat generally? Actually, they eat different fruits, seeds from the grasses, and fresh grasses also they can eat. Okay. Can ostriches be aggressive? Yes. Yeah. When you get closer, they have very strong Yeah. teeth.
Yeah. They kick with their leg. Yeah. अब ये देखो दोस्तों, आप लोग सोच रहे हो कि इसमें मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है, तो हमेशा आमतौर पे आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे ना वो हमेशा मेल होता है। आपने मोर भी देखा होगा, मोर कैसे पंख फैलाता है फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये ब्लैक वाला मेल है और ग्रे वाली फीमेल है। ये देखो, ये थोड़ी ऐसी है काचुरी सी। ये देख लो सैडल बिल्ड स्टॉर्क सामने। आंटी खुश होगी दोबारा, मेरे ख्याल से समझ रही है आंटी भी कि हम बार बार बात कर रहे हैं ना। पक्षी देखती है आंटी की तरफ कैमरा कर देते हैं। ठीक है, इनकी खुशी देख के ज्यादा खुशी हो रही है। बड़ा अच्छा सा लग रहा है इनको देख के ना, बड़ी खुश हो जाते हैं, पक्षी देख के खुश हो रही है। आप भी आओगे इस उम्र में पक्षी देखने? यहाँ तो इस पहली उम्र में आ गया ना, मैं तो शेर देखने आ गया पहले ही। इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, बैठे हम देख रहे थे भाई इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं। आगे देखा तो भाई शेर है। शेर तो क्या है, पूरा गांव है शेरों का। वो देखो, गिनते जाओ बस कितने शेर है, देखते ही जाओ। ये गाड़ी हट गया आगे, इसके 5 गुना और होंगे जो छुपे हुए हैं। एक शेर तो देखो बिल्कुल इस गाड़ी की ओट में बैठा है छाया में, और वो कब आने लग रहा है इस शेर के पास। ये देखो, हाँ ये देखो पीछे शेर बैठा, आगे गाड़ी है, गाड़ी इनकी फंस गई बीच में। मेरे ख्याल से पूरा सेरेंगेटी पार्क में जितनी भी गाड़ी है फिलहाल इधर ही आई हुई है। शेर ही शेर, शेर ही शेर। पानी किनारे बैठे हैं आराम से, पानी पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं। देखना यार, सारे भाई है ये। और यार डोमिनेंस देखो, मतलब किस तरह राजा की तरह बैठे, कोई परवाह नहीं, पूरे जंगल में कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता इनका। सारे भाई ऐसे इकट्ठे रहना चाहिए भाइयों को। देखो बदमाशी खुलेआम आराम कर रहे हैं पानी किनारे। इधर ये सारे तो है ही है, ये देखो इतने तो ऐसे हैं जो गाड़ियों के पीछे छुपे हुए। ये देखो ऐसे ऐसे जो दिखने नहीं लग रहे अपने को। चारों तरफ देखो, 6 बच्चे हैं, पता नहीं कितने बच्चे हैं कितने अडल्ट हैं, और गाड़ियों के पीछे छुपे पड़े हैं। इसके नीचे सोने लग रहा है वो बेचारा। उठ गया वो, फिर सो गया। उठा 1 सेकंड के लिए, फिर आराम करने लग गया। इतने शेर नहीं देखे भाई मैंने मेरी ज़िंदगी में पहले एक साथ कभी भी। हालांकि गेम ट्राइब्स पे पहले भी गए हैं, पर एक साथ इतने शेर यार, जैसे कल हाथियों के झुंड ने में घेर लिया था, आज शेरों ने घेर लिया। ये तो यार लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था आज वाला। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा शेरों वाले देश में, सबसे ज़्यादा शेरों वाले पार्क में, सबसे ज़्यादा शेरों के साथ फाइनली दोपहर स्पेंड करी यार। क्या नज़ारा है। Very well. It's amazing. Incredible. Have you seen these many lions at the same time all together before? No, never in my life. There's one there as well. उधर भी आ गया। ये शेर नहीं है, इस साइड आ गई एक। हाथियों ने घेरा था हमें, चारों तरफ से घेर लिया हमें शेरों ने भी। सेदेलीन की वीडियो बनेगी बढ़िया पीछे शेरनी के साथ। How do you feel? Wow, I'm just really excited. Yeah. Wow. मुझे नहीं लगता लाइफ में दोबारा ये नज़ारा ऐसा देखने को मिलेगा कभी। दुर्लभ होती जा रही है। भाई गजब गजब। जा रहे हैं शेर। अगर मैंने ये वीडियो ना बनाई होती ना, तो लोग मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करते शायद कभी, यहाँ पर कि इतने शेरों के बीचों बीच जा गया। Moni, how many lions have you seen so far? There are so many lions. This is magical. Maybe 30, no? Yeah, probably 30 or even more. A lot of baby lions. Yeah. Baby lions. Father and mother lioness. ये देखो भाई नज़ारे, रात दिन में भी कर सकते हैं। क्या नज़ारे हैं, शेर भी शिकार करता है, शानदार। कम करता है शेर। सारे फोटोज खिंचाने लग रहे हैं हम शेरों के साथ। दोबारा पता नहीं लाइफ में ऐसा कोई मौका मिले ना मिले।
How common is it to find so many lions at once in Serengeti? Have you experienced something like this before? Yes, it's not the first time. It's Yeah? not the first time. So this place is called Namiri, Okay. and there was one pride was called Bob Junior Pride. Yeah. I mean, the male was called Bob Junior. He was very famous. Even the tourists who are now this Bob Junior. Yeah. He was very beautiful. Yeah. So everyone likes to take the picture of those the pride of Bob Junior. But then he had like six son. I mean, when they grew up, they went around hanging just on the territory of Bob Junior. Okay. But then when they had to kill Bob Junior to take over the pride. Really? Yes. So they Bob killed Junior's sons killed their father Bob their Junior father, to, yeah. so that they can get the territory. Yes. Now these are called Bob Junior killers. Really? Yeah. गाड़ी में ऐसे नज़ारे हो रखे हैं, हम सब इतने एक्साइटेड हो रखे हैं गाड़ी में, कोई टेढ़ा मेढ़ा, देखना कैसे खड़े सारे, कोई कुर्सियों पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं, सब सेब पड़ा है वहाँ बाहर। और अरे ये देखो रे, देखो भाई नीचे शेर सोने लग रहा है हमारी गाड़ी के, बिल्कुल नीचे नज़ारा देखो। इस शेर के बिल्कुल ऊपर आ गए ये, और ये देखो गाड़ी वाला आगे नहीं जा सकता, पीछे इसके शेर सो रहे हैं बेचारे के, क्या करे भाई। पिछले 20 मिनट से हम इन शेरों को देखने लग रहे हैं और ये शेर भी सोच रहे हो यार ये अच्छे पागल है, ह्यूमन बींग्स भी मौज करते हैं, इसी में रहते हैं, मोहल्लों में घूमते हैं, फ्लाइटों में बैठते हैं, कभी कहीं और जंगलों में ऐसी तैसी कराने आए हुए हमें देखने के लिए। सोच तो रहे होंगे कि ये भी पागल है कहाँ ये गर्मी में दुखी हो रहे हैं। पानी पीने आए हुए दोनों यहाँ पे। रहते तो सही में राजा की तरह ही है शेर, सही में जंगल का राजा है, किसी की कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई खौफ नहीं दिख रहा है इनके मुंह पे। और जानवर तो ऐसे डरे डरे रहते हैं जैसे मानो पता नहीं सहमे अभी हमला हो जाएगा, जिस तरह इम्पालाज वगैरह खासकर हिरण, कोई भी आगे कभी मार देगा, देखते ही भाग जाते हैं सबको, इनने कोई मतलब नहीं, इतनी गाड़ी आगे भाग ही नहीं रहे, कोई फर्क नहीं है। So magical. वो देखो उधर भी लेफ्ट में शेर है, अपने सामने उधर शेर है, राइट में भी शेर है, ये देखो राइट में भी शेर, नीचे तो बिल्लियां ही है अपन। If there is opportunity to hunt, they can hunt. No matter they are full or no, they have to hunt so that they can keep their food. Yes. When they're having baby, normally like every day they have to kill. Every day they have to kill. If there is opportunity, yes. So today, in any moment, they are going to hunt. This is big pride. So in the night, maybe they have got one and they finish it. So they have to hunt again. And a cub of lion, when it's born, it's blind and deaf for a while, and it Yes. takes it a while so that it can see and hear things properly. It takes 1 month. Takes about a month. 1 month, yes. So, So- that they can see and hear. The hunter is the lion or the lioness? The lioness is the hunter. They all hunt, but mostly is the lioness. Yeah. The male are only responsible for taking care of the territory. Ah, okay. Yes. And this. And those 4 male, they are all brothers, not from different family. They How do you cannot. know that? They cannot stay together from different family if they are not brothers. Yes. Oh. If the other, They feel if they are family or not. They know. they know. Yes, they know. Like If the other male can come and fight these 3 of them and chase them,
maybe take over the pride, the female, then that male has to kill all the babies. Wow. All the babies. Yeah. And if the female are pregnant, they have to fight with the female pregnant so that they can abort the pregnant. Wow. Wow. They don't want No other. other Cubs from any other male lions. They have exclusivity. Yeah. Yeah. For them also there is no fight. You know, for the cats, I mean lion, when it's a mating season, the female get hit in the same time. I mean all the female in the pride, not one. If one get hit, she will spread all the female to get hit at the same. What, Yes. like us the guys? Yes. Like So us. the male cannot fight between because everyone can have the female. Es increíble. Yeah. ये देख लो भाई, थोड़ी सी दूर क्या है, 2 शेरनियाँ, नहीं शेर है, शेरनी नहीं है। आराम कर रही है पेड़ के नीचे, कोई भी नहीं हो रही यहाँ तो, हमारी गाड़ी के अलावा और कोई भी नहीं, किसी और ने स्पॉट ही नहीं किया होगा। शेर है ही इतने ज़्यादा यहाँ पे यार। और अरे एकदम शोर सुन के घबरा गए, हमने खिड़की खोली ना, देखना कितनी दूर है मेरे से, जो पट्टा ना मार दे। ओ भाई सोच रहा है क्या होने लग रहा है, ये कह रहा ये लड़कियां कह रही है आई लव यू, आर सो ब्यूटीफुल। पूरी कोशिश कर रहा है हमारा गाइड कहीं चीता ढूंढने की। चीता और लेपर्ड ढूंढने वैसे मुश्किल हो जाते हैं, लेपर्ड तो क्योंकि हमेशा छुप के रहता है, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, जाम्बिया में हमने लेपर्ड स्पॉट किया था वैसे। और सेरेंगेटी में 1000 के करीब लेपर्ड है, 500 के करीब चीताज है इधर, शेरों के अलावा। शेर तो कई हजार है, देख ही लिया, थोड़ी दूर में शेर दिख जाता है। ये देखो भाई ज़ेब्रास कितने सारे, ज़ेब्रास का झुंड, कितने ज़ेब्रास है देखना, और पता नहीं कितने सारे देख लिए हमने ज़ेब्रास अभी तक ऑलरेडी। सेरेंगेटी भरा पड़ा है ज़ेब्रास का तो और शेरों का तो। हालांकि जंगली वैसे में इतने नहीं दिखे, हाथी उतने ज़्यादा नहीं दिखे जितने शेर दिखे और ज़ेब्रास दिखे। जिराफ्स भी काफ़ी दिखे, देखना कितने ज़ेब्रास, 100 से ज़्यादा ज़ेब्रास है। पीछे भी उधर जो कैमरे में इतना दिख नहीं रहे, वो देखो वहाँ भी है। ये देखो डरपोक से बेचारे वैसे ज़ेब्रास है ना, नज़दीक आते ही भाग जाते हैं। जिस तरह शेरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बटे देखते ही भाग लेंगे, ऐसे एकदम हो जाएंगे। ये देखो घबरा जाते हैं तभी। ये देखो ज़ेब्रा का बच्चा। एक चीज़ आपने नोटिस करी हो कि ज़ेब्रा का जो बच्चा है ना, इसकी देखो टांगे तो उतनी ऊंची है बड़े ज़ेब्रास जितनी, लेकिन ऊपर ही बॉडी छोटी है। कारण यही है ताकि ये अपनी माँ के पास छुप सके या फिर बड़े ज़ेब्रास के झुंड में छुप सके, शेरों को अलग से ना दिखे कि भी बच्चा है। ये देखो इसकी भी, हालांकि छोटा बच्चा है, टांगे इसकी ऊंची है लेकिन, और ऊपर की बॉडी कितनी छोटी है, एक अडल्ट ज़ेब्रा से आधी से भी कम है ऊपर की बॉडी, लेकिन टांगे आधी से कम नहीं है, टांगे फिर भी ऊंची है ताकि ये छुप सके, दूर से पता ना चले कि भी कोई बच्चा है। वरना शेर वगैरह को बच्चा दिखा तो सीधा आगे पहले बच्चे को मार देंगे। और ज़ेब्रा अपनी ही माँ का दूध पीता है, यूँ नहीं है कि भी किसी और मादा का दूध पिए, लेकिन शेरों में ऐसा नहीं होता, शेर किसी भी माँ का पी लेता है, मतलब झुंड में रहते हैं तो दूसरी जो भी मादा होगी जो ब्रेस्ट फीड कर रही होगी या फिर दूध आ रहा होगा वो किसी का ही पी सकते हैं। वैसे ना ज़ेब्रास घास खाते खाते अपना सिर हिलाते रहते हैं, देखो मुंडी हिलाएंगे थोड़ी थोड़ी, कारण ये देखो नोट करते रहते हैं। कारण यही घास खाते हुए जो मक्खियाँ होती है ये नाक में घुस जाती है इसके और अंडे दे देती है, और वो लार्वा बड़े होते हैं तो इसके दिमाग पे अफेक्ट करते हैं वो, और उसकी वजह से डेथ भी हो जाती है ज़ेब्रा की। तो इस वजह से ताकि मक्खी ना घुसे इसकी नाक में, अंडे ना दे, ये बार बार ऐसे, ये देखो हेड नोट कर रहा है ना, ऐसे सिर हिलाते रहते हैं, ये जो हिलाने लग रहा है। So everybody wants to take a leak so badly, but then since we're in the middle of the jungle, we aren't supposed to get out of the car. It's not legal. So we had all been waiting for the other cars to pass so we all can take a leak.
और सभी इतने ही हो रखे हैं एक्साइटेड कि भी वाह गाड़ी रुक गई, सारी गाड़ी है गई, कोई नहीं देख रहा। चलो सारे साथ में उतर के मूतते हैं। सारे बोल रहे चलो पी पार्टी करेंगे सारे। सबके सुसु का प्रेशर बना हुआ था, पर गाड़ी में बैठे थे, जंगल में उतर नहीं सकते, गाड़ी में से अलाउड नहीं है सफारी में हो तो आप। और गाड़ी अभी पास कर रही थी, कोई और शिकायत लगा देगा तो अब और गाड़ियों का खतरा नहीं है, खतरा है जंगली जानवरों का। कोई शेर वगैरह ना आ जाए, चीता ना आ जाए एकदम से आगे कहीं अटैक कर दे और हो जाए कहीं सबका सुसु यहीं पे। In India, even though we have bathrooms at home, we would still prefer to go out and take a leak. Why? Because in my hometown, there's a lot of forest nearby. So instead of, I like being in nature, To right? be in contact with the nature. Yeah, Right? it's fun when you're in It's nature. raw and savage. How was the pee party? Are you guys done? Yeah, we are done. Pee was perfect. Being here in the nature, I feel comfortable. it's so wild. यू आर द बेस्ट गर्ल। खैर ही कोई टेंशन नहीं है भाई, आदमियों से कोई टेंशन नहीं है, जानवर वानवर नहीं होना चाहिए। ये देखो एक और एंटेलोप, हमने इम्पालास देख लिए है, टोपी देख लिया है। ये देखो हार्ट बीस्ट और टोपी में क्या फ़र्क है, इसके जो सींग है ना ये थोड़े कर्व्ड से है और जो टोपी दिखा था उसके सींग थोड़े सीधे से थे और टोपी का रंग थोड़ा सा डार्क भी था, इसका रंग थोड़ा सा लाइट है। तो फूड चेन भी कुछ ऐसी ही चलती है, इनकी माइग्रेशन होती है घास की और पानी की तलाश में। जो घास उगती है इतनी बड़ी बड़ी, उन्हें हर्बीवोर्स खाते हैं, वो घास खा के ये बड़े होते हैं, फिर इन्हें शेर खाते हैं। तो ये फूड चेन चलती रहती है, सबका पेट भरता रहता है। और बाकी जो मांस झूठा बच जाता है, फिर जो हड्डी बहुत मिट्टी आ गई भाई, बाकी जो मांस वैसे बच जाता है उन्हें स्कैवेंजर्स खा लेते हैं, वल्चर्स हो गए, हाइनाज हो गए, वो ले जाते हैं उठा के। हमारा गाइड दूसरे गाड़ी वाले से पूछ रहा है कि भी कहाँ मिल सकते हैं हमें चीता है और जानवर। देखो कैसे तलाशने लग रहे हैं। सेरेनगेटी नेशनल पार्क का एरिया 15,500 स्क्वायर किलोमीटर से है। तो आप अंदाजा लगाओ इतने बड़े नेशनल पार्क के अंदर हम कभी कहीं भटक रहे, कभी कहीं जानवरों की तलाश में। साउथ हम इसका देख चुके हैं, सेंटर देख चुके हैं, ईस्ट घूम चुके हैं। बस अगर राइनो और दिख जाए ना और चीता, तो फिर पूरी उम्र कभी सफारी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो सारे ही जानवर देख लिए एक तरह से। कोशिश कर रहे हैं जो भी मिलता है। ड्राइवर बोल रहा है कि हमें मिल सकता है चीता जल्दी। मेरा मोटिव यही था सिर्फ कि भी चीता दिख जाए, जिंदगी पूरे हो जाएंगे। कहाँ है? ओ भाई भाई साहब सही में सपना ही पूरा हो गया यार। ओ भाई साहब चीता, धरती का सबसे तेज जानवर। ओ भाई साहब भाई यार यही सपना था बस। चीता देखना बाकी था, लेपर्ड देख लिए, शेर देख लिए, सारे प्रीडेटर्स देख ली, वाइल्ड कैट्स। चीता देखना बाकी था, सिर्फ इस चीज़ के लिए आया था मैं यहाँ पे, चीता देखने के लिए। भाई पूरे हो गए जिंदगी के, और वो भी 3 चीते। मौज होगी। हाँ मौज होगी पूरी। धरती का सबसे तेज जानवर, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर देख रहे हो फिलहाल। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है जानवर। सही में यार कुदरत का करिश्मा। और भाई चीताज है ना सॉलिटरी एनिमल्स है, मतलब ग्रुप में नहीं रहते। लड़के अगर भाई हो ना तो वो साथ रहेंगे। तो ये जितने भी चीता है भाई, ये तीनों इकट्ठे हैं, फीमेल साथ नहीं रखते। देखो तीनों अपना दिन में बैठ के आराम कर रहे हैं। ये देखो भाई, अब हमें देख के और गाड़ी अभी आ जाएगी, व्यू खराब हो जाएगा हमारा। हमें देख के सारी गाड़ियाँ पहुँच गई इन्हें देखने चीता के लिए। बेचारे बैठे आराम से मौज कर रहे थे। ये हमें गाली बकेंगे। हाँ कहाँ से आ गए? फिर इंसान को देखना कैसे देख रहे हैं हमारे को गाड़ी में। बहुत फुर्तीले होते हैं भाई, बहुत फुर्तीले। कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जंगल में जो इसको रफ्तार में पछाड़ सके। चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे वो शेर हो, इससे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। और कोई भी शिकार ऐसा नहीं है जिसके पीछे लग जाए उसे पकड़ ना पाए। चीता इतना तेज है भाई। पूरे हो गए यार, सही में पूरे हो गए। सारी वाइल्ड कैट्स, मेन बिग कैट्स हमने मोस्टली देख ली।
और हमने ये बिग 5 में से अब यहाँ पर बिग 5 में से लेपर्ड नहीं देखा हमने, 3 देखे। वही तो इसीलिए Ismael, do हमने you think we can see a fight with the Bambi and the leopard? Yeah, hopefully. Don't laugh. It's possible. Yeah, They are approaching. yeah, I didn't see it. Maybe if they are hungry. वो गाड़ी वाला आगे अड़ गया, पर वो देखो पीछे से इनका शिकार भी आने लग रहा है उसके पीछे, ये देखो। और चीता अगर भूखे हो तो हमला भी कर सकते हैं, क्या पता हम चीता को शिकार करते हुए भी देख ले। पर ये तो अभी आराम से बैठे हुए, लग नहीं रहा कि किस चीज़ की तलाश में है। अब देखो इस गाड़ी के पीछे आने लग रहा है इनका शिकार, वो देखो। अब चीता की शायद नज़र भी पड़ जाए उस पर, शिकार पे शायद देख, ये देखो चीता देख रहा है Lo malo es cuando los matamos. या ऐसे प्रिटेंड कर रहा है शायद कि देखा नहीं। और चीते ना दिखते नहीं है, देखो घास में ऐसे बैठे रहते हैं, तो इन्हें स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको चीता देखने को मिले, ऐसे घास में दिखता नहीं। रंग भी इसका ऐसा होता है, कैमोफ्लेज हो जाता है। अब इसके पीछे देखो, मेरे ख्याल से वो जो आने लग रहे हैं ना, हार्ट बीस्ट आ रहा है वो देखो। अब उस हार्ट बीस्ट को शायद पता नहीं इधर चीता है, वो चला आने लग रहा है। उसने चीता को नोटिस नहीं किया होगा, हो सकता है कि ये चीता उस पर हमला भी कर दे। ये लो भाई, अभी डिस्कवरी चैनल बन जाएगा। Sin miedo al éxito, la partida. Sin miedo al éxito. ये देखो भाई चीता, भाई बिल्कुल हमारे सामने चीता है और चीता के पीछे उसका शिकार है। चीता की लेकिन नज़र अभी पड़ी नहीं पीछे शिकार पे, और शिकार पे नज़र पड़ते ही चीता हमला कर सकता है। हाँ शायद नज़र पड़ गई हार्ट बीस्ट की इन पे, हार्ट बीस्ट ने देख लिया शायद चीता है। हाँ तब से देखने लग रहा है हार्ट बीस्ट। अरे वहाँ तो शिकारी बैठा है। हमने इनका शिकार छीन लिया एक्चुअली, हाँ क्योंकि हमारी गाड़ियाँ देख के हार्ट बीस्ट को पता लग गया होगा। हाँ अभी ये गाड़ियाँ खड़ी होती हुई तो हार्ट बीस्ट को खाना छीन लिया। हार्ट भी सोच रहे आगे आए नहीं आए, पर आगे बढ़ रहे हार्ट भी, सब भी और आगे बढ़ रहे हैं। चीते कर दे कार्रवाई, अभी हार्ट बीस्ट की हार्ट बीट रोक देंगे, थोड़ा और नज़दीक आया तो। अरे भूख नहीं लग रही क्या, कर लो थोड़ी हरकत, बूफे लगा हुआ है पीछे, मुड़ के देख। ना उसे कोई मतलब। चीता तैयार होने लग रहे हैं शिकार करने के लिए। सामने वो देखो, वो भाग लिया, वो हार्ट बीस्ट की नज़र पड़ गई चीता पे, और चीता को देख के भाग लिया। चीता पीछे करेगा या नहीं करेगा, वो रहा चीता, चीता पीछा नहीं कर रहा, वो भाग गई। भाई आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्या बड़ी बात है, जानवर देख ली हमने, टीवी पे सारी उम्र ही देखे है, किताबों में देखे है, पर आप इमेजिन करो इंडिया में आप कहाँ देख सकते हो जानवर, अपन कहाँ देख सकते हैं इंडिया में। ठीक है राइनोज है, उसको देखने के लिए असम जाओ, शेर देखने उसको देखने के लिए गिर जाओ। लेपर्ड्स मेरे ख्याल से इंडिया में साउथ में कहीं एमपी में है शायद लेपर्ड्स, ठीक है चलो भैंसे तो दिख जाते हैं अपने। एलिफेंट्स देखने के लिए केरला जाओ। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि भी एक जगह पे ही आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे सारी तरह के जानवर देखने को मिलने लग रहे हैं। हाउ फैसिनेटिंग इज़ दैट, मतलब कितना शानदार नज़ारा है यार। और दुनिया में बहुत लिमिटेड सी ऐसी जगह है, और ऐसी जगह होने के बाद भी आपकी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको सारे जानवर दिख जाए देखने को। और हमें देखो आज दूसरे दिन ही, कल हमने एक गेम ड्राइव करी, आज हमारी दूसरी गेम ड्राइव, ये सारे जानवर देखने को मिल गए यार। 3 जानवर बिग 5 में से, और उसके अलावा इतने स्पेशल कुछ एंडेंजर्ड जानवर और कुछ ऐसे जो मतलब दिखते ही नहीं आपको जल्दी से, चीता जैसे, वो भी देखने को मिला। शानदार यार, ये देख तो रहे अलग ही एक्सपीरियंस रहा अपना। ये तो मतलब कमाल है। ये खुद कह रहे हैं जो ड्राइवर हैं हमारे को कि भाई तुम लक्की बंदे हो जो तुम्हें सब कुछ ये दिख रहा है। और हमें एक एक कहाँ कितने तो शेर दिख गए, जितने हिरन है ऐसे ही शेर दिख रहे हैं हमें तो जगह जगह। मज़ा आ गया अपने मतलब। और जंगल वंगल से शेर आ भी जाते हैं गलती से इंसानों के कॉलोनीज़ में या फिर नेबरहुड्स में, पर वो बेचारे डरे डरे भागते हैं ये लेपर्ड वगैरह, तो वो मतलब घबराए हुए होते हैं। अब हमने इनका नेचुरल लाइफ देखी जानवर, कैसे शेरों का प्राइड बैठा है, उसमें एक अल्फा मेल है, उसके भाई है, शेरनियाँ हैं, बच्चे हैं। और वैसे देखा जाए कि भी हम नेचर से कितना दूर होते जा रहे हैं आजकल। अपनी लाइफ कितनी आर्टिफिशियल होगी। हम मतलब 2 दिन सिर ना धोए शैम्पू से तो हमसे रहा नहीं जाता, फेस वॉश ना करे, साबुन ना लगाए। इनके पास क्या है यार। और इंसान भी अभी मसाई लोग रह रहे, जंगलों में ऐसे ही रहते थे, और हम कितना दूर आ चुके हैं नेचर से। हम आजकल जेंडर्स बदलने में बिजी है, हम लड़के लड़कों की शादियों में बिजी है, लड़की लड़कियों की शादियों में बिजी है।
मतलब सही गलत नहीं कह रहा मैं कुछ भी, पर आप ये देखो कि भी नेचर से कितना दूर आ चुके हम लोग। और वैसे ये बात भी ठीक है कि हम भी इनकी तरह रहने लग जाए तो जानवर और ह्यूमन बींग्स में फ़र्क ही क्या है। हमें भगवान ने इतना तेज़ दिमाग दिया है, तभी हम इनोवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, इतने ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। चांद पे पहुँच गए, किसी प्लानट पे पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं, अंतरिक्ष में चले गए, ये जानवर थोड़ी गए हैं। पर लेकिन एट द सेम टाइम किसी तरह हम नेचर से जितना दूर हो रहे हैं, हम नेचर को नुकसान भी पहुँचाने ही लग रहे हैं। आपने देखा आजकल कितने क्लाइमेट चेंज होने लग गया, मौसम बदलने लग गए, आइसबर्ग्स मेल्ट होने लग गए, ओवर पॉपुलेशन होगी, और कितनी ज़्यादा मतलब अपनी नदियाँ वगैरह सब पोल्यूटेड हो चुकी है, पानी पीने लायक नहीं बचा, सांस लेने लायक हवा नहीं बची हमारी। तो वो इन्हीं सब चीज़ों के नतीजे है। लो भाई, मार लिए ब्रेक लंच करने के लिए, सुबह और दोपहर की गेम ड्राइव के बाद। सुबह 7 बजे उठा था मैं और 8 सवा 8 निकल लिए थे हम आज की गेम ड्राइव के लिए, आज की जंगल सफारीज के लिए। अभी वक्त हो गया दोपहर के 2। 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक पिछले 6 घंटों से हम जंगलों में भटक रहे हैं, जानवरों को देखते हुए और नेचर को अप्रिशिएट करते हुए। 6 घंटे से कुछ नहीं खाया, बस पानी पिए जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ के जानवरों को देख रहे हैं। धूल मिट्टी इतनी उठ रही है, पूरा शरीर मिट्टी में भरा हुआ है। लेकिन अब फाइनली वक्त हो गया रुक के खाना खाने का। जैसे मैंने बताया दोपहर हो रखी है। इधर रास्ते में ये कोई कैंप्स है जिधर हम रुके और खाएंगे खाना। सबको भूख लग रही है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा। खाना ढंग से हो नहीं पा रहा हमारा, है ना, क्योंकि रात को भी इन्होंने बीफ दिया था, सुबह भी मैंने कहा था अंडे दे देना मेरे को, तो बस अंडे खा लूँगा। अंडे भी 2-2.5 अंडे का मेरे को ऑमलेट सा मिला था, तो प्रोटीन पूरा जा नहीं पा रहा। जगह देख रहे हैं हम कहीं बैठने की, कहाँ बैठ के खाए खाना। ये है भैया अपना टेबल, इसमें अपना खाना लंच ऑलरेडी। इज इट ऑलरेडी पैक्ड? ओके भाई, इसमें तो है पास्ता, इसमें है वेजिटेबल्स, फिश, नो चिकन। Protein, no fish. I only eat chicken. Yeah, not fish. But I will today because I need some protein. I'm starving. But you don't eat fish and meat. No, I just like chicken, no other meat. Yeah. Okay. Yeah. मैं यार वैसे खाता नहीं मच्छी, पर आज मजबूरी में खानी पड़ रही है। मैंने इन्हें कहा था कि मुझे बस 5 अंडे उबाल के दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 5 या 6 अंडे दे दो उबले हुए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये पास्ता पूछता है, फालतू की चीज़ें चाहिए ही नहीं। पर पता नहीं उबाले नहीं इन्होंने। शाम को कहूँगा, अब दोबारा कहना पड़ेगा शाम के लिए। तो यहाँ पे आए हमें 2 घंटे हो चुके हैं इस कैंप साइट पे जिधर हमने लंच करा था, और 2 बजे आए थे, 4 बज गए हैं शाम के, धूप भी चली जा चुकी। खाना वगैरह तो खा लिया था, भूख के मारे ठंडा ही खाना था वैसे तो, पर हम निकल क्यों नहीं पा रहे यहाँ से। परेशानी हो गई कि जो हमारी कार थी ना वो ब्रेक डाउन हो गई है, उसकी बैटरी कोई लो होगी, और जो हमारा ड्राइवर कम गाइड है इस्माइल, वो उसे फिक्स करने में लगा हुआ है वहाँ पे। इतने 2 घंटे से हम यहीं बैठे थे, बातें कर रहे थे छाया में, वैसे तो नेचर के बीच प्लेजेंट था, कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। पर जल्दी ही अब निकलेंगे, जैसी गाड़ी ठीक होती है यहाँ से चल के थोड़ी सी और करेंगे हम गेम ड्राइव, और फिर पहुंचेंगे गोरनगोरो। उम्मीद कर रहा हूँ कि अंधेरे से पहले पहुंच जाए, क्योंकि अंधेरे में पहुंचे बाद टेंट में कुछ भी नहीं दिखता ना, चीज़ें फिर सेटल डाउन हो पाती। ये कॉफ़ी शॉप सी है, $5 $3 की कॉफ़ी यार, इन्हें तो बिल्कुल अमेरिका की रेट कर रखे है। दूध ही ले लेते हैं तुम दोस्तों। $5 फॉर अ कॉफ़ी दिस बिग इन अफ्रीका। देख लो, 400 रुपये की, 450 रुपये की ये कॉफ़ी है भाई अफ्रीका में, जंगलों के बीच में, इन द मिडल ऑफ नोवेयर, जिधर पास में सुअर घूम रहे हैं, जंगली भैंसे घूम रहे हैं यहाँ पे आपको। खैर तभी इतनी महंगी है, सही बात है, नहीं फिर तो जायज़ है। मैं और आंटी अभी कॉफ़ी लेके आए थे, और इतने में ही ड्राइवर बोला गाड़ी ठीक होगी, चलो चलो। द कॉफ़ी इज गोना स्पिल आउट नाउ इन द कार। एज सून एज वी गॉट द कॉफ़ी यू आर लीविंग। Hello. Casanova with the women. All of them are empty. लो भाई, खिंडा की अब ये, पर क्या कर सकते हैं, चलो। It was nice. या निकल पड़े हाथ में कॉफी और चिप्स लेके। किधर चल रहे हैं इस्माइल? Where are we heading? We are going to Gorongoro. Gorongoro. How is everyone? How was the lunch break? How was the chat that we had here? It's amazing. Was amazing. Very entertaining, right? Awesome. Awesome. How was it, Mr. Casanova?
चलो भाई निकलते हैं बाहर। मार दिया रहे। लो भाई ऑफिशियली अब हम बाहर निकल चुके हैं सेरेंगेटी नेशनल पार्क से और अब गोरनगोरो कंजर्वेशन एरिया की तरफ जाने लग रहे हैं। सड़क पे हिरन भाग रहे हैं दोनों तरफ और गाड़ी भी उड़ा रखी है इसने। 2 घंटे लगेंगे अभी गोरनगोरो अपने कैंप तक पहुंचने में। भाई आज का दिन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये देखो कितने सारे जिराफ हैं। जिराफ से पहले तो ये मसाई बच्चा देखो, मसाई बच्चे के पीछे देखो जिराफ। ये देखो ये खाना लेने के लिए कितनी एक्साइटेड होगी। इसे हम खाना दे रहे हैं। पकड़ो। She's happy. ये देखो जिराफ है आगे और ये शायद पता नहीं क्रॉस करेगा या नहीं। कई जिराफ है, एक तो ये है, इसके पीछे भी है कुछ जिराफ। गोरनगोरो कंजर्वेशन एरिया में हम फिलहाल मसाई के पार आ गए और यहाँ पे ठंडक भी है। देखो दोबारा हम तंजानिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आ गए, जो मैंने बताया था काफ़ी डेंसली फॉरेस्टेड है और माउंटेनियस है। देखो आप सामने माउंटेन्स भी देख सकते हो और हरियाली देख सकते हो। तो यहाँ पे मौसम भी थोड़ा ठंडा है। वो देखो कुछ जिराफ उधर है। जिराफ्स ना आपको सेरेंगेती में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेरेंगेती का मतलब मसाई भाषा में जैसे मैंने बताया एंडलेस प्लेन्स, बिल्कुल प्लेन्स है ना, पेड़ नहीं है। ये पेड़ खाते हैं जिराफ्स, क्योंकि इतनी ऊंची इनकी गर्दन होती है, नीचे झुक के घास थोड़ी खा सकेंगे। तो ये आमतौर पे देखो पेड़ों पे फीड करते हैं, तो ये पेड़ों वाले एरियाज में ही मिलेंगे। देखना कितना ऊंचा है यार, कितना ऊंचा। मेरी हाइट 6.5 फुट और गाड़ी में खड़ा हूँ मैं, तो मैं भी होऊंगा 11-12 फुट का, तो मैं होऊंगा अभी गाड़ी में। और मेरे से कितना ऊंचा है ये। ये कांटे वाले कैसे खा रहे हैं? सब कुत्ते खा जाते हैं कांटे में, नुकसान करते हैं। पता नहीं कैसे खा रहे हैं। कांटे इन पेड़ों पे तो सबके। हाँ भाई जिराफ चलते हुए कितने प्यारे लगते हैं ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जुरासिक पार्क मूवी चल रही है। वो देखो सामने ज़ेब्रा क्रॉस कर रहे हैं और इधर जिराफ चलते हुए जाने लग रहे हैं। देखो कुदरत के नज़ारे यार, क्या शानदार नज़ारे हैं। एक ही फ्रेम में देखो ज़ेब्रास और जिराफ, क्या शानदार नज़ारा है यार। ये देखो सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे से ज़ेब्रा क्रॉस कर रहा है, एक्चुअल ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ये। ज़ेब्रा क्रॉसिंग है यार, ये देख लो। बहुत सारे पेडेस्ट्रियन के लिए रुकना चाहिए। शोर भी मचा रहा होता ना, चूं चूं कर रहा है। इन लड़कियों कोई भी जानवर दिखता है ना, कहने लग जाती है आई लव यू आई लव यू। यू डिडंट से ते आमो टू द एनिमल्स। Te amo. इन इंग्लिश I love you. मोनी, Me encanta. Tell me. We love. यू डिडंट से आई लव यू जिराफ यार। Me encanta. I love you. Me encantan. अब स्पेनिश में बोल रहे हैं कि हमें पसंद है ती आमो आई लव यू जिराफ।
अब कुछ ही सेकंडों में आ गई मसाइयों की गाय क्रॉस करने। कभी ज़ेब्रा क्रॉस कर रहे हैं, कभी जिराफ क्रॉस कर रहे हैं, कभी ये गाय क्रॉस कर रही है। यो 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 यो, गाय बुलाई थी तुझे, थोड़ी बुलाया था। हमारे गाय ऐसे बुलाते ना, यो 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 यो, आजा आजा। फिनिश, सॉरी सॉरी, फूड इज फिनिश, सॉरी। Pepe que al menos como cashews. काजू खाएगा, मौज देखो इसकी। जंगलों में मसाई को काजू मिल रहे हैं। दिखाइए, अब मनी भी दूं, काजू खानी है, पैसे ही मांग रहे हैं। प्लाट नाम करा दूं तेरे। पहले काजू दो, पैसे दो। इनकी चटाई देखो यार। तो भाई बहुत देर बाद आंटी खुश होगी, दिख गई है। बर्ड दिखते ही आंटी ने गाड़ी रुका दी। आंटी ने देखी उसी को। अच्छा, देख रखी थी। अब ना फाइट इससे। ये देखो, रोड पे जाते जाते एकदम से जिराफ आ गया बीच में। कितना मैसिव है। के बोनीता सी। मुए बोनीता। क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है सही में। बैकग्राउंड भी बहुत सुंदर है ना। मजा आ गया। जिराफ को चलते हुए देखने में बड़ा सा है ना। हाँ या दोस्तों, कुदरत के शानदार नज़ारे देखते हुए आप में से कौन मान सकता है कि मैं फ़िलहाल अफ्रीका में हूँ, स्विट्ज़रलैंड में नहीं हूँ। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता बाकी कितने मज़े आने लग रहे हैं। मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लगने लग रही है, ऐसे मिट्टी में खड्डों में उछलते जाने लग रहे हैं। ये हरियाली, लैंडस्केप्स और साथ ही में तरह तरह के जानवर, कभी ज़ेब्रास, कभी जिराफ, कभी गाय, कभी मसाई लोगों के गांव आ रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, इस नेशनल पार्क में जो लोग रहते हैं, मसाई लोग, आप लोग जानते हो, उनके बीच बीच में घर आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं, उनके घर देखने को मिल रहे हैं, कभी वो रोड्स क्रॉस कर रहे हैं। एकदम मैजिकल नज़ारे है भाई, शानदार, और ऊपर से कुदरत की हरियाली। और दोस्तों, फाइनली इसी के साथ हम आ गए अपने कैंप्स की तरफ, और नज़ारे देखो यार, क्या शानदार है। इधर सोएंगे रात को, मज़ा ही आ जाएगा। ओ भाई साहब, बिल्कुल नेचर के बीचों बीच, परफेक्ट टाइम पे आया है। कैंप पे भी बिल्कुल सनसेट होने ही वाला है। सनसेट का नज़ारा और साथ में लैंडस्केप्स के नज़ारे। लो भाई, पहुंच गए। शानदार सफर था। हाउ वाज द जर्नी? हाउ ब्यूटीफुल वाज इट? द जर्नी वाज सो प्रीटी, राइट? मजा आ गया। कैसी लगी? कमाल के। ये जो एंड में नज़ारे थे ना, जबरदस्त। पर हमारे शक्लें कैसी हो गई तेरी? मेरी तो थी ऐसे, हमेशा से ऐसी थी, क्या करें। मेरी तो मिट्टी छुप जाती है ना काले रंग में। मैं ऊपर खड़ा, सीधा यूं मिट्टी आ रही, पर मैं एंजॉय कर रहा था। मैं कोई नहीं, कब मौका मिलता है। मौसम कितना बढ़िया है ना। हाँ हाँ, यहाँ पर मौसम ठंडा, जबरदस्त है। तो भाई आ गए कैंप साइट पे। जंबो जंबो, यहाँ पर नमस्ते को भाई जंबो कहते हैं ये लोग। ये कैंप साइट है। एक एक
चीज मेरे शरीर की मिट्टी में भर चुकी है, यहाँ पे सारी कॉफी खिंड चुकी है, हाथ देखो मिट्टी में कैसे है, जैकेट कैसी है, जूते जुराब सब अंदर तक मिट्टी जा चुकी है। लेकिन यार ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्या नज़ारे थे, मजा ही आ गया। हाय हाय भाई, मैं गाड़ी से उतर रहा था एंड देन इस्माइल केम अप टू मी एंड ही सेड परम काका। आई वाज लाइक व्हाट्स काका? ही इज गोना एक्सप्लेन व्हाट्स काका इन स्वाहिली। Kaka is brother in Swahili. और मैं इस्माइल को बता रहा था कि इन माय डायलेक्ट इन हरियाणवी काका इज एन अंकल लाइक फादर्स यंगर ब्रदर, बट इन पंजाबी व्हिच इज अनदर लैंग्वेज स्पोकन इन द रीजन वेयर आई कम फ्रॉम, काका मीन्स अ लिटिल ब्रदर एज वेल। Little brother. Yeah, so if you call me a kaka, it would make a lot of sense because you're probably older than me, right? Okay. Yeah. Kaka, yeah. I'm your kaka. चलो भाई। और कह रहे थे भाई बहुत ठंड होगी, बहुत ठंड, बच के रहना, बहुत ठंड होगी। इतनी ठंड तो नहीं है एक्चुअली। जो अफ्रीका के लोग हैं ना, इनको बेचारों को लगती भी बहुत ठंड है, यहाँ थोड़ी कम ही पड़ती है ठंड। जैसे ही ठंड पड़ने लगती है तो इनके लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सनसेट होने को है, अंधेरा आ रहा है बिल्कुल। ये बात परमवीर का नज़ारा मैं खुश होके देख ले भाई, गुलाटियाँ मार रहा है हमारा लड़का। अब गर्ल, यू आर सो नॉटी। It was supposed to be clean. I'm not sure right now. ये भाई साहब, भाई आ गए हम सारे इधर मिट्टी में भरे हुए हैं सारे लोग। Time for push-ups now. I can do a push-up. In the grass. We're all gonna do it. 3 push-ups. Yes. Okay. 3. Solo 3. Fotos खींच रहे थे अभी हम। Qué guapa. Guapa, guapa. Me encanta también. Anyone who so whosoever does 3 push-ups gets free coffee. Solo 3. जिसने भी 3 push-up करे लड़कियों ने, उनको free coffee मेरी तरफ से। Primero Mariona. Okay. Yeah. Dos. Wow. Uno más. Amazing. I want my coffee. We did not see. I was busy seeing. I saw her. Do again. Otra vez. 1, 2, 3. Okay, now your turn. If you wanna take a shower, Yeah. right now is the best. Yeah, If you we know. go late, I mean the water It'll be is cold. cold. Yes. Okay. Otherwise, you have to go to the other camp, take the shower. Okay, but first 3 push-ups. And I can do even 100. In the night, make sure You are the if real walking, boss. Yeah. Make sure you have a light. Okay. Because there's buffalo here. Okay. I love the Buffalo are the buffalo. most dangerous animal. 3 push-ups. Just 3. The real boss. 3 push-ups by Ismail. Look, 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 look. 1, 2, 3. Bam, boom. What's that? He clap it in your face. Amazing. Your turn. You haven't done. Just 3. Solo 3. Solo 3. Vamos. Solo 1, 2, 3. Amazing. Wow. Free coffee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah. Come on. Yeah. Laughing. You go to. Mejor professional. Vamos. I look. I 20. Look at him. इसे देखो भाई. Nice. Now let's see how many. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23. इंडियन टाइगर्स को छेड़ रहे हैं। His turn.
The number. गुड जॉब ब्रो, वेरी नाइस. The number of Jordan 23. He did 23. मतलब 23. Yes, 23 करे उसने. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 65, 66, 67, 68, 69, 9, 70. Oh! Good job, good job, good job, good job. Great job, great job. We are Indian tigers. Okay, I will try 70. Bueno, a ver. Venga, venga, pique. The show is starting. परमवीर मेरी बेइज्जती Count. नहीं होनी चाहिए 100 कर दे Venga, contar. Count. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 70. ये बात Equal. Indians always equal. Amazing! डार्लिंग है anyone How are you feeling? Very good. Better, no? Easy as slicing a cake. चलो भाई सनसेट देखने ऊपर चढ़ते इसके. हो तो नहीं गया. नज़ारे देखो यार, वैसे सीरियसली क्या खूबसूरत नज़ारे है ना जिधर हम रुके हुए. शानदार है यार. अभी हमने पुशअप कंपटीशन करा था, मज़ा आया. और लड़कियों ने भी यार 3-3 पुशअप कर दिए. कमाल था. ऊपर अब गार्ड्स चढ़ नहीं दे रहे, बोल रहे सेफ नहीं है, नीचे उतरो. तो यहीं से मैंने देख ली और फोटो भी खिंचा ली. भाई हमारे पास है अब खाने के लिए पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न खाएंगे. एंड प्लास्टिको, ये देखो प्लास्टिक में पॉपकॉर्न. पॉपकॉर्न खाएंगे, साथ में पियेंगे कॉफी. मजे हो रहे हैं भाई, जिंदगी पूरे हो रहे हैं. हाउ डू यू कॉल देम इन स्पेनिश? Palomitas. Oh, I didn't know that. Palomitas. Okay. Me gustan mucho las palomitas. ¿Correcto? Correcto. Mucho, no muchos. Ah. Mucho. Sí, no muchas. Me gustan mucho las palomitas. Me gustan mucho las palomitas. Y las palomotas también. ¿Tú gusta palomitas? ¿Tú gusta? ¿Tú gusta popcorn? sí. ओके. ये आ गया हमारा खाना. हालांकि मैंने मांगे थे अंडे कि मेरे को 5 अंडे दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, पर अंडे अब भी नहीं दिए. पर चलो चिकन की सब्जी सी है, साथ में रोटी सी है, कुछ सलाद है. इन्होंने पता नहीं फ्राइज वगैरह क्या क्या मंगवा रखा है. बीयर भी मंगवा रखी है इन्होंने. चलो खाते हैं. भाई हम सोने लग रहे थे. इट्स देयर. नो ही इज देयर. हम सोने लग रहे थे और बाहर शोर होने लगा. तुम सारे टेंटों से बाहर आ गए. बाहर जंगली भैंसा है इसके पीछे. हाँ पीछे से इस ये देखो, आपको दिखाता हूँ जंगली भैंसा. पता नहीं आपको अंधेरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा. जंगली भैंसा है बहुत बड़ा, इस टेंट के बिल्कुल बराबर. इसका मुंह इधर हो गया ना. No more like please. Okay. He's coming. ये डर गई लड़कियां. मैं बोला आ गया. कमरे में घुसते हैं भाई हम भी. टेंट बड़ा रोक लेगा मैं इससे बैठने से. तो इससे दिखेगा तो नहीं ना, कम से कम किस को अटैक करना. हम दिखेंगे नहीं यहाँ. गुड मॉर्निंग दोस्तों. सुबह के 6:15 हुए हैं और मनोज भैया जा चुके हैं ऑलरेडी. चलते हैं बाहर भाई. सुबह के कुछ ऐसे नज़ारे हैं बाहर. हमारे गाइड ने बोला था आज सुबह 6 बजे निकलेंगे हम, और 6:15 ऑलरेडी हो चुके हैं. हालांकि मैं तैयार होकर सोया था, नहा के गर्म पानी से एकदम. रात को गर्म पानी आ रहा था, पहले ठंडे पानी से नहाया मैं, फिर थोड़ी देर बाद गर्म पानी आ रहा था. मेरा दोबारा मन कर गया गर्म पानी से फिर से नहाया. अभी जल्दी से खाना खाते और निकलते हैं. थोड़ा सा लेट हो गया आज. रोज इन्हें कह के मर दिया, अंडे दे दिया करो. आज भी कितने अंडे थे भैया? 4 अंडे थे ना जब हम आए. लड़कियों ने खा लिए होंगे 1-2, पर फिर भी बहुत कम अंडे हैं. खाना खा लिए दोस्तों और 6:30 बज गए. हम सारे तैयार हैं और गाइड खुद ही नहीं आया अब तक. हमें बोला सुबह 6 बजे तैयार मिलना है, एकदम निकल पड़ेंगे 6 बजे. 6:30 बजे खाना खा के सारे तैयार है, खुद ही नहीं आए. लेकिन सनराइज हो गया उधर देखो, और बाकी लोग अपने बैग उठा के जाने लग रहे हैं.
भाई सुबह 6 बजे चलना था, 6:15 में उठा, चलो 6:25 तक मैं अंडे खा के तैयार था। गाइड आए अब 7:45 बजे, तब तक हम इंतजार करते रहे। फाइनली गाड़ी आएगी, पता नहीं क्या हो गया। What happened? Why was he late? What happened? You were supposed to be here at 6. What happened? I'm sorry, guys. And what? Okay, your camera, it was not working. But what about your phone, my friend? Missed calls. Just see them. I didn't see the missed calls. भाई सुबह से लग रहे थे हम कॉल करने गाइड को, मैं और मनोज भैया भी, ये लड़कियां भी लगी हुई थी, फोन नहीं उठा रहा था, पर पता नहीं, पर हो भी सकती है सही में इसकी गाड़ी की दिक्कत। तो गाइड तो बढ़िया, हमारा जो ड्राइवर है ना इस्माइल, बढ़िया आदमी वैसे, करता तो नहीं है ऐसी हरकत, पर पता नहीं। टेंट में मेरा बैग पड़ा है, अभी बड़ा बैग निकाल लेते हैं। ओह ये रहा बड़ा बैग मेरा, यही है। बैग मिल गया, मेरे को तो टेंशन हो रही थी, मैंने कहा बैग मिल जाए। मिल गया? हाँ, मनोज भैया का बैग रह गया था कल गाड़ी में, बच गया, पड़ता भी। बाकी भाई करते हैं शुरुआत अपने सेरेंगेटी नेशनल पार्क और गोरनगोरो कंजर्वेशन एरिया के ट्रिप की तीसरी सुबह की। चलो गाड़ी में सामान रखते हैं और निकलते हैं। आज हम क्रेटर एक्सप्लोर करेंगे, क्रेटर के अंदर की जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो परसों मैंने आपको दिखाया भी था, उधर चलेंगे। ये अपना खाने पीने का सामान और गैस वैस सब गाड़ी में वापस लोड कर रहे हैं। इस्माइल ने परमिट्स वगैरह दे दी इधर, और कैंपिंग साइट से हम बाहर निकल गए। बहुत बढ़िया लोकेशन थी यार, आपने देखा ना जिधर रुके हुए थे, देखो कितनी हरी भरी है, एकदम शानदार जगह थी। रात को जंगली भैंसा भी आ गया था यहाँ पे, आपने देखा ही, टेंट के पास में आगे बिल्कुल हमारे बाहर चढ़ने लग रहा था। अब हम फाइनली जाने लग रहे हैं गोरनगोरो क्रेटर के अंदर, यानी कि कैल्डर के अंदर बेसिकली, यहाँ की वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए डिसेंड कर रहे हैं हम, नीचे की तरफ जाने लग रहे हैं, क्योंकि ये जो क्रेटर है ना, इसकी डेप्थ लगभग 600 मीटर है ग्राउंड लेवल से। और ये कैल्डेरा, गोरनगोरो कैल्डेरा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कैल्डेरा है। इस कैल्डेरा का एरिया लगभग 260 स्क्वायर किलोमीटर। और गोरनगोरो क्रेटर या फिर कैल्डेरा, एक्चुअली में ये कैल्डेरा है क्योंकि जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होती है, अगर उसकी इरप्शन इनवर्ड्स होती है वो एक कैल्डेरा फॉर्म करती है, और आउटवर्ड्स उसकी कोई इरप्शन होती है या फिर कोई मीटरॉइड पड़ता है तो वो एक क्रेटर फॉर्म करता है। तो इसे बोलते हैं हालांकि यूजुअली क्रेटर है, पर एक्चुअली में ये कैल्डेरा है। और आज से लगभग 2.5 मिलियन यानी कि 25 साल पहले इस कैल्डेरा की फॉर्मेशन हुई थी, जब एक वोल्केनो इनवर्ड्स फटा था। और मसाई कम्युनिटी विच इज अ सेमी नोमैडिक ट्राइब ऑफ पीपल, जो यहाँ पे सेंचुरी से रह रहे हैं, वो यहाँ पे आपको रहते हुए दिख जाएंगे। और साथ में आपको बिग 5 भी देखने को मिलेंगे। ये कैल्डेरा एक्चुअली इतना बड़ा है कि इसी में आपको फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स सभी एक ही जगह देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेरेंगेटी एक मसाई वर्ड है जिसका मतलब होता है एंडलेस प्लेन्स, और गोरनगोरो भी एक मसाई लैंग्वेज का वर्ड है जो ट्राइब यहाँ पे आमतौर पे रहता है, पाया जाता है। और गोरनगोरो का मसाई लैंग्वेज में मतलब होता है गिफ्ट ऑफ लाइफ। और इसकी हरियाली और खूबसूरता देख के आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो ऐसा क्यों है। और क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कैल्डर भी है, आपको यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। तरह तरह के जानवर, बर्ड्स, लार्ज एनिमल्स की अपन बात करें तो 25,000 से ज्यादा यहाँ पे जानवर रहते हैं, लार्ज एनिमल्स। और बर्ड्स और छोटे एनिमल्स की बात करें तो पता नहीं कितनी स्पीशीज पाई जाती है। बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कि ब्लैक राइनोसोरस भी आप यहाँ पे देख सकते हो इस कैल्डर के अंदर। तो पता नहीं हम कितनी गेम ड्राइव्स पे आ चुके, कितने देशों में आ चुके। इवन तंजानिया में शायद ये हमारी 4थी या 5वीं गेम ड्राइव होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि इधर अपने को काफी इंटरेस्टिंग जानवर दोबारा से देखने को मिलेंगे। वैसे तो बहुत कुछ देखने को बाकी बचा नहीं, पर आई होप यहाँ पे अपने को शायद राइनो देखने को मिल जाए। 5 से 6 घंटे के अंदर आप ये पूरा कैल्डर घूम सकते हो, इसकी पूरी वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना एक्सप्लोर कर सकते हो। हर साल लगभग 7 लाख टूरिस्ट आते हैं तंजानिया में गोरनगोरो कंजर्वेशन एरिया घूमने के लिए, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन तंजानिया। हालांकि सुबह के 8:30-9 बजे, पर काफी लोग आए हुए हैं इसे एंजॉय करने के लिए। तो अभी हम रुके एक विल्डेबीस्ट के झुंड के सामने उन्हें देखने के लिए। और ये देखो कई सारे, ढेरों की तादाद में यहाँ पे है, कई सौ के ग्रुप्स में रहते हैं विल्डेबीस्ट। कोई बड़ी बात नहीं, आपको मतलब एक साथ ही कई सौ दिख जाए। और ये देखो सोशल एनिमल है, झुंड में रहते हैं, आप देख सकते हो। वैसे एंटीलोप फैमिली को बिलोंग करते हैं। सींग इनके आप देखो थोड़े कर्व्ड से है, ग्रे से कलर की स्किन है, दूर से इतना क्लियरली दिख नहीं रहा। वैसे इनके भी मेन होता है काले रंग का, जैसे शेर के होते हैं, सिर के राउंड बाल। ये देखो साथ में एक बच्चा भी है इसके। कई विल्डेबीस्ट यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, नए बच्चों को, सेरेंगेटी नेशनल पार्क में, गोरनगोरो कंजर्वेशन एरिया में। और विल्डेबीस्ट आपको आमतौर पे ऐसे ग्रासलैंड्स और सवानाज में मिलेंगे, ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में पर्टिकुलरली।
देखो चल रहे हैं सारे, और ये भी वन ऑफ द अगली 5 एनिमल्स में से है, क्योंकि दिखने में काफ़ी खूबसूरत नहीं है। और बाकी विल्डे बीस्ट अपनी माइग्रेशन के लिए काफ़ी माने जाते हैं। लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख विल्डे बीस्ट हर साल सेरेंगेटी नेशनल पार्क के थ्रू माइग्रेट करते हैं, और इनकी माइग्रेशन को भी वन ऑफ द 7 वंडर्स में से कुछ लोग गिनते हैं। बच्चा जो आप देखोगे, बच्चा किधर गया छोटा सा, ये देखो बच्चे जो है ना, इनके बच्चों को भी काफ बोलते हैं, गाय के बच्चे की तरह। देखो साथ में कुछ ज़ेब्रास भी है, और इनका बच्चा पैदा होते ही चलने लग जाता है, मतलब जैसे ही पैदा हुआ साथ में ही वो चलने लायक हो जाता है। और देखो मतलब पीसफुली साथ में ज़ेब्रास चल रहे हैं, वहीं पे विल्डे बीस्ट चल रहे हैं आपस में, बिना एक दूसरे को परेशान करे। नज़ारे खूबसूरत है यार, देखो एकदम हरे भरे शानदार नज़ारे यार। जस्ट अभी एक विल्डे बीस्ट ने छोटे से बच्चे को जन्म दिया, और हमने वो विटनेस किया। थोड़ा सा दूर था तो इसलिए वीडियो इतनी क्लियर नहीं थी, पर बच्चा खड़ा होते ही चलने लग गया। कई बार क्या होता है कि हाइनाज या बाकी प्रेडेटर्स बस इस फिराक में रहते हैं कि कब एक नए बच्चे को जन्म देगी माँ, क्योंकि उस टाइम वो हिल नहीं रहे होते, रुके हुए होते, झुंड चल नहीं रहा होता, और उनके पास बेस्ट मौका होता है हंट करने का, यानी कि अपने प्रे को पकड़ने का। तो बच्चा बस पैदा ही होता है, और उसी वक्त तुरंत कई बार हाइनाज या बाकी प्रेडेटर्स बच्चे को तभी मार के ले जाते हैं साथ। भाई देखना कितने जानवर खड़े हैं चारों तरफ, ज़ेब्रास चरने लग रहे हैं खूब सारे, कई सौ ज़ेब्रास। इतने ज़ेब्रास तो एक साथ देखे ही नहीं यार कभी। देखना जहाँ नजर दौड़ाओ दूर दूर तक ज़ेब्रास, और बीच बीच में विल्डे बीस्ट भी है। कितने ज़ेब्रास, कितने ज़ेब्रास, ज़ेब्रास ही ज़ेब्रास, ज़ेब्रास ही ज़ेब्रास, ज़ेब्रास ही ज़ेब्रास, ज़ेब्रास ही ज़ेब्रास। विल्डे बीस्ट भी आए, साथ में चल रहे सारे। मैडम है 73 ईयर्स ओल्ड, मैं बार बार कह रहा हूँ इंस्पिरेशन है, तो हमारी 73 ईयर ओल्ड है, और ये आई है भाई अकेली घूमने, अकेली सोलो ट्रैवल, और तंजानिया में। देखना यार कितने ज़ेब्रास बिल्कुल हमारी गाड़ी के साथ चढ़ने लग रहे हैं। सही में यूँ लग रहा है टीवी के अंदर ही घुस गए। ये देखो बिल्कुल बराबर में। ये जगह हमारे लिए तो जन्नत है ही है, शेर के लिए भी जन्नत है। देखना कितना खाना है चारों तरफ। शेर के लिए बुफे लगा हुआ है यहाँ पे।
वो देखो पास में 2 हाथी और टस्क देखना कितने बड़े हैं इस हाथी के। इतने बड़े टस्क तो मैंने कभी देखे ही नहीं, मेरे ख्याल टीवी पे भी नहीं देखे यार इतने बड़े टस्क। तो देखना कितने बड़े हाथी के दांत। पास में ही शेर भी है मेरे ख्याल से, शेर आराम करने लग रहा है। किधर है ये देखो, 2 शेर आराम कर रहे हैं उधर, दूर है थोड़ा। और उधर बुफे लगा हुआ है पास में, पर खाने की कहाँ कमी है इनके पास, इतना खाना है, खा के पड़े होंगे। ये देखो भाई खूब सारे जंगली वैसे बैठे आराम कर रहे हैं। हालांकि रात को हमारे टेंट में भी आया था एक जंगली वैसा, झुंड में रहते वैसे, अकेले नहीं रहते वैसे, सोशल एनिमल्स है। पर अभी खूब सारे बैठे आराम कर रहे हैं। रात को तो देख नहीं रहा था अंधेरे में, अभी आप देख सकते हो नज़ारे। काफ़ी बड़ा झुंड है इनका भी, और काफ़ी से मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा। वो देखो, ये देखो, ये भी दर्जनों कई सौ इकट्ठे रहते हैं। देखो कितने सारे, काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, भी खतरनाक जानवर है। तो भाई बिग 5 में से राइनो के अलावा हमने सारे जानवर देख लिए, और कई बार देख लिए, सिर्फ राइनो देखना बाकी था। ये देखो आपको राइनो भी दिखा देते हैं। काफ़ी दूर है वैसे, बहुत ज़्यादा दूर है भाई, यही है। पर सींग दिख रहे हैं बस। सींग दिख रहे हैं आपको राइनो के, देखो वाइट वाइट सा, इससे आइडिया हो पा रहा है। बैठा हुआ है बहुत दूर है, वैसे भी इसकी टांगें छोटी छोटी होती है, पता नहीं चलता खड़ा है या बैठा है। बहुत दूर है, पर देखो इतना दूर है। गाड़ी से गुजर ही रहे थे और साथ में दिखा जंगल का राजा शेर। इसको कोई टेंशन नहीं रहती, पर बैठ के देखने क्या लग रहा है, कोई शिकार भी नहीं है दूर दूर तक। आई लव यू लायन। पता नहीं शेरनी क्या कर रही है ये तो। मैं सोच रहा था सिर्फ इधर एक ही शेरनी है, पर उस साइड एक और है, ये देखो। क्योंकि आमतौर पे झुंड में ही रहते हैं शेर, और सनसेट के बाद करते हैं आमतौर पे शिकार। तो भी तो वैसे ही आराम फरमा रहे, पर कुछ नहीं पता मौका और भूखा हो। पिछली रात इन्हें अगर खाना नहीं मिला होता तो दिन में भी कर लेते हैं। देखना यार, मतलब एक इस कैल्टर में, एक इस गड्ढे में एक पूरी दुनिया सी बसी हुई है ना। कितनी तरह के जानवरों की प्रजाति हमें देखने में मिल रही है, कितनी डाइवर्सिटी एक इस गड्ढे में। कैसे कैसे पेड़, कैसे कैसे पक्षी, कैसे कैसे जानवर। बस आपको जिराफ नहीं दिखेंगे क्योंकि अकेशिया के पेड़ नहीं है इसमें। जिराफ आमतौर पे अकेशिया के पेड़ जो ऊपर माउंटेन्स में थे हमने देखे थे, उधर ही मिलेंगे, क्योंकि वो इतना झुक के नीचे घास नहीं खाते, वो पेड़ की टहनियाँ खाते ऊपर, और वो भी अकेशिया पेड़ की। तो वो इधर हमें पेड़ नहीं दिखे, तो इसलिए जिराफ भी नहीं दिखे। रास्ते में हमने एक जगह गाड़ी रोकी है, और यहाँ पे पानी की वाटर बॉडी सी है, एक पेड़ है, और इस पानी में हिप्पोस नहाने लग रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हिप्पोस के लिए दिन में पानी का टाइम है, आराम करने का टाइम है। शाम के समय जब ये पानी से बाहर निकल के घास चढ़ने जाएंगे, उस टाइम काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव तो अभी भी हो सकते हैं अगर हम पानी में जाएंगे तो, पर अभी फिर भी ये बाहर निकलने वाले नहीं, चांसेस काफ़ी कम है। और इधर इन्होंने कुछ बेंचेस वगैरह लगा रखे हैं जिधर आप लोग बैठ के खाना खा सकते हो, आराम कर सकते हो।
नेचर के नज़ारे देख सकते हो। और नज़ारों से मेरा मतलब है ऐसे ऐसे नज़ारे देखना। आप देख ही चुके सारा सफ़र, कितना शानदार ज़बरदस्त है यार। मतलब सही में कुदरत का अजूबा ही है ये पार्क भी। इसके ऊपर चढ़ते हैं, हिप्पोस के थोड़ा और नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। हिप्पोस काफ़ी लोगों को मारता है, वैसे काफ़ी ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है हिप्पोस की वजह से। कारण ये है कि ये ना दिखते नहीं आमतौर पे, रात को अंधेरे से में चल रहे होते हैं, रंग भी इनका डार्क है तो पता नहीं चलता, और ये एग्रेसिव होके एकदम हमला कर देते हैं। अरे उधर से आवाज़ मेरे को लगा रहा है, तो ये देखो लिख रखा है डोंट फीड वाइल्ड एनिमल्स। Wow, this is amazing. I love it. अभी गाड़ी के अंदर एक चिड़िया आ गई थी, तो सैदली ने शायद उसकी वीडियो बनाई थी। देयर वाज अ बर्ड इन द कार। Yes. ये स्पेनिश में बातें कर रही थी दोनों, तो मेरे को सुन गई बातें। It was amazing. Look. ओह वाओ Oh, qué bonito. वाओ। Yeah. ये देखो बार बार पानी में डुबकी मार रहे, बाहर निकल रहे हैं। एक इधर भी है और नजदीक देखो पानी के नीचे चला गया, मैं पास आया जैसे ही। ये वाले इधर ही। अरे यार पोटी की बदबू आ रही है, शायद इनने पोटी करी है अभी। Hola. Why didn't you say them I love you hippos? I love you, hippos. I love you too. ये भाई इसे जो भी था, Those are my friends. इसे जो भी जानवर दिखता है बोलती है आई लव यू। नजदीक आ गया था, अभी हम सारे यहीं पे खड़े थे। वो देखो हम पीछे हुए, अब वो भी वापस आने लग रहा है। कितना बड़ा है भाई, सेकंड बिगेस्ट लैंड एनिमल है हाथी के बाद, देख ही लो साइज। ओ भाई साहब कितना मोटा है, बिल्कुल 2 खागड़ जैसा। बाहर निकल ही रहे थे लेकिन हमारा रास्ता रोक के देखो सामने कौन खड़ा है, इतना बड़ा हाथी। और जाना ही लग रहा, सारी गाड़ियाँ इसी के इंतजार में रुकी हुई कि ये हिलेगा और हम जाएंगे, पर इसे कोई फर्क ही नहीं है। सड़क पे गाड़ियाँ है, मैं अपनी मस्ती में, कोई मतलब नहीं है, आराम से खड़ा है सड़क रोक के हाथी। जब मैं जाऊँगा तब जाऊँगा, मेरे जाए बाद क्रॉस करना, तुम हिल ही नहीं रहा। Qué bonito es elefante. ¿Sí? Qué bonita es la vida. Qué bonito es la vida. Now you'll have to say it in Hindi. क्या खूबसूरत हाथी है। Yeah, that's correct. Moni, you try it. क्या खूबसूरत का चीज है। क्या खूबसूरत हाथी है। क्या खूबसूरत का चीज है। क्या खूबसूरत क्या खूबसूरत हाथी है। हाथी है। That's correct. ये देखो एक ना इसका दांत टूटा हुआ है हाथी का, एक ही दांत है, एक टस्क कितना बड़ा है और एक टूटा हुआ है। अब ये ना जान करके इसने रास्ता रोक रखा है, देखो पूछ हिला रहा है और मतलब अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है कि भी मैं तो खड़ा हूँ, खड़े रहो तुम भी, मैं नहीं हिल रहा। कितनी देर से यहीं पे खड़ा है भाई, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। कार वाले जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी सी गाड़ी कभी आगे लेते हैं कभी पीछे लेते हैं, लेकिन हाथी राजा नहीं लेते। हाथी राजा भी क्या करते हैं, थोड़ा सा पैर आगे करते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, वो वहीं का वहीं खड़ा है भाई। Can he get aggressive if we try to cross him? That's why the cars are scared to cross him. Yes, nobody can cross because they will attack. Oh, he's gonna attack. Okay. भाई ये हाथी ना आधे घंटे से हमारा रास्ता रोक के खड़ा है और हिल ही नहीं रहा, और ना मेल हाथी और बहुत गुस्से में है कि भी तुम मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हो, और एग्रेसिव सा लग रहा है कि भी ये मेरा इलाका है, जान करके नहीं जाने दे रहा। जान करके इस हाथी ने हमारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है कि तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा, और सारी गाड़ी का डरने लग रही है इसे क्रॉस करने के लिए क्योंकि अटैक कर जाएगा। तो आधे घंटे से तो हम खड़े, आगे वाली गाड़ी पता नहीं कब आई थी। भाई देखना कितने लोगों को परेशान करा इस हाथी ने, कितने लोगों, कितनी गाड़ियाँ आई हुई है। इतनी गाड़ी आप उधर देख लो, इतनी गाड़ी आप इधर हमारे पीछे देख लो, जो हिल नहीं रही थी इस हाथी के डर से। और हाथी आते तो बेस्ट तरीका ये है कि हिलो ना, जितना हिलोगे ना उतना आप उसे छेड़ोगे तो वो एग्रेसिव होएगा, बस चुपचाप स्टिल खड़े रहो। इसलिए सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी इस हाथी के डर की वजह से। 1 घंटा सबको परेशान करने के बाद अब रास्ता दिया इसने।
está bastante viejete. अरे वो अच्छी लिमिट में रहकर लिमिट में रहकर समझ गया 1 घंटा खराब करती है हमारा Y preguntas si se tira solo son... Perdona por ser tan asalladora, फाइनली भाई एक से पीछा छुटा इतनी देर में दूसरा आ गया शेर आ गया इधर अब शेर को देखने के लिए रुकी गाड़ियाँ शेर ने रास्ते तो नहीं रोक रखा पर इसे देखने के लिए सब रुके हुए तो इसलिए भीड़ होगी दोबारा रोड पे 100 मीटर आए होंगे 100 मीटर भी नहीं आए हम हाथी के से आगे से और यहीं पे होगा पीछे भी इतने में दिख गया ये रहा भाई बिल्कुल यहीं पे एकदम नज़दीक है यार बहुत ही पास है ये तो कोई सही नहीं ये जानवर भी सोचते होंगे अच्छे पागल है क्या देखते रहते हैं इतने लोग अब नीचे जा रही है देखो उसमें नीचे चली गई लो भाई फुल ऑफ पीपल यहाँ पे खाना खाने रुकने की कोशिश कर रहे थे पर गाड़ियाँ बहुत है कार रुके सारा फुल लग रहा है मेरे ख्याल बाहर भी जगह नहीं मिलेगी बैठने की कहीं बोल तो रहा हमारा गाइड आजो नीचे 3 एन आमरेन चिकोस Mucha. Yo... जगह तो बढ़िया है वैसे है ना शांति में नेचर में बैठ के पेड़ के नीचे लोग खाना खा रहे हैं सभी ने टेबल्स पे अलग अलग टूर कंपनीज के साथ आए हुए सारे आपने देखा है गाड़ियों के पीछे नाम लिखे हुए अलग अलग टूर कंपनीज के तो सब टूर गाइड्स मतलब पैक करा लाते हैं लंच तो सुबह ब्रेकफास्ट जिधर कैंप करते उधर मिल जाता है लंच पैक करा के चलते हैं ये और डिनर भी जो अगली कैंप साइट होती है उधर करते हैं ये देखो अलग अलग कंपनीज है भाई अब मैं ऐसे आपको कोई एक रिकमेंड नहीं कर सकता कि भी ये बढ़िया है फिर हमारी वाली बहुत बढ़िया थी रिव्यूज़ पढ़ लेना ट्रिप एडवाइज़र पे जो भी आपको नाम दिखे है जिसमें जो भी कोई इनमें से आप बुक करने की सोच रहे हो ये कौन सी एक और कोई और भी उधर ये हमारा बंदा इस्माइल बड़ी आदमी बाकी है बढ़िया पैक वैक करके तो लाते पॉलिथीन वगैरह में पर खुराक देते नहीं है पूरी कमाल की चीज़ देखो भाई मैं ना ये खोल रहा था टिफिन और इसके ऊपर देखो क्या लिखा है मेड इन इंडिया इनके बर्तन इंडिया बने हुए यहाँ अफ्रीका में जो भी है ना बहुत बर्तन वगैरह बहुत इंडिया से आता है बहुत चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग है जो इंडिया से आती है क्या सरप्राइज है पर उम्मीद इसमें क्या है पता नहीं कोई करी है इसमें चावल यार मरीजों वाला खाना देते हैं Monkey. Baboon is very strong. ताकि बबून्स ना आए हम ऊपर से बंद कर रहे हैं गाड़ी की रूफ Now we're safe from the baboons? Yeah, we are safe. We're safe from the baboons, but what about the chimpanzees in the back? You are know. joking. You want baboon. If baboon enter in the car, you will cry. I'm telling you. इस जंगल में कुछ देर और सफ़र करने के बाद फाइनली अब हम आ गए एग्जिट गेट पे गोरनगोरो कंजर्वेशन एरिया के ये देखो इसके बाद हम निकल रहे हैं फाइनली बाहर अभी हमारा गाइड गया था उतर के वहाँ पे इनको इन्फॉर्म करने के लिए कि हम एग्जिट कर रहे हैं परमिट होता है ना तो परमिट दिखा के एग्जिट कर ली सारी फॉर्मेलिटीज़ शहरों में आ गए और वही
शहरों का शोर शराबा शुरू हो गया। ये देखो गाड़ियों का, जहाँ सड़क पे जानवर दिखते थे अब ट्रक दिख रहे हैं, मोटरसाइकिल दिख रही है, गाड़ियाँ दिख रही है। और रास्ते में यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप्स वगैरह है, तो इधर रुके कुछ लेने के लिए सेरेंगेती या गोरनगोरो के सोवेनियर। ये देखो पहले ऐसे हाथी रोड क्रॉस करते दिखते थे, अब लोग दिख रहे हैं बाइक पे बैठ के। कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है और वहाँ पे और खूब सारी चीज़ें। देखो DHL का भी पोस्टर लगा रखा है, शायद ऑफिस होगा इनका, फिर इनने खुद से लगा रखा है कि भी हम शिप भी कर देते हैं आपके देश में। ये तो है दुनिया के जितने भी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, उधर ये शिपिंग की सुविधा रखते ही है, खासकर जिधर अमेरिकन और यूरोपियंस आते हैं ज़्यादा टूरिस्ट पैसे वाले। ज़ांज़ीबार एयरपोर्ट में मैग्नेट्स थी पर बहुत महंगी थी, खैर इधर भी सस्ती नहीं मिलने वाली, उतनी तो कम से कम मिलेगी, पर ले ही लेते तंजानिया ये एक फ्रिज मैग्नेट लेने गया। 3 मैग्नेट लेके बास्केट दे दी मेरे को उन्होंने, बोले इसमें बास्केट में रख लो अपना सामान। मैंने 3 मैग्नेट रखे, मैं बोला कितने पैसे हो गए, बोली डॉलर में या शिलिंग में, मैं बोला कार्ड से दूंगा, बोली नहीं डॉलर या शिलिंग, मैं बोला अच्छा डॉलर बता दो, बोली $45, 3 फ्रिज मैग्नेट्स के $45, 4000 रुपये 3 मैग्नेट्स के, एक मैग्नेट 1300 रुपये का। मैंने उसी टाइम तुरंत वापस लगा दी, बोले नहीं कितने पैसे दोगे, कितने, मैं तुमसे बहस करनी ही नहीं, मुझे नेगोशिएट, अब तुम मुझे फ्री में दोगे ना तो भी मैं ही नहीं लूँगा, लूटने लग रहे हो, अच्छी लूट मचा रखी है। मेरी ज़िंदगी है सबसे महंगा फ्रिज मैग्नेट मैंने ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में खरीदा था, जो कि दुनिया की सबसे महंगी सिटी आप उसे कह सकते हो, और वो मैंने 6 यूरो का फ्रिज मैग्नेट लिया था। कहाँ 6 यूरो जो कि ऑलमोस्ट $6 ही हुए, और कहाँ $15। अरे भाई अफ्रीका में मैं 25-26 देश जा चुका, पूरी दुनिया में 108-9 देश जा चुका, मैंने मेरी ज़िंदगी में आज तक 6 यूरो से महंगा मैग्नेट नहीं लिया। ये सीधा बोले $15, हद मचा दिया यार, बिल्कुल बेशरम हो रहे हैं ना। आपने कितने की ली थी मैग्नेट की? 5 की ली, $5 की ली थी ना, और अरूषा से ली थी, बड़ी सिटी से। और मतलब हमने सबसे महंगी मैंने भी स्विट्जरलैंड से ली होगी आज तक, वो 9 जो स्विस करेंसी है उनकी, हाँ तो वहाँ महंगी थी। स्विस फ्रैंक है क्या है? स्विस फ्रैंक, हाँ 10 स्विस फ्रैंक की ली थी मैंने आज तक, सबसे महंगी है। लूट मचा रखी है सीधा, मेरा मन ही नहीं करा इनसे नेगोशिएट करने का, मतलब शर्म आ रही है। आगे आखिरी कह रही 8 दे दूंगी, अब तो फ्री में थे मैं तो भी ना लूं, पागल समझ रहे क्या, कुछ भी मतलब कुछ भी हाँ मुझे लगा 15 तीनों के मांग रही है। हाँ मुझे भी एक बार लगा, बोली नहीं 45-15 के। भाई वापस आ गए, ट्रिप पूरा करके वापस उतर गया, जीप से सामान उतार रहे हैं। चलो भाई, Hello, can drive? I can drive, you hold the gas. No brake. No brake, no problem. Yes, no brake. All gas, no brakes. ध्यान से ध्यान से। I like that brake. Yeah, he can stop with the legs. Don't worry. लो भाई ले गए भाई। 73 साल की आंटी थी, हिम्मत मान के अकेले घूमने आई थी अमेरिका से अफ्रीका इतनी दूर। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली बीइंग विद यू। गुड बाय। बैग्स उठा लो अपने अपने सारे, ये रहा मेरा। इन लड़कियों को कह दिया हमने अलविदा, ये सारी जाने लग रही है। गुड बाय गुड बाय गुड बाय, सबको कह दिया बाय बाय बाय। और अब हम भी करते हैं तैयारी निकलने की यहाँ से। गाड़ी लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही तो धक्का मारना पड़ रहा है अभी। मारो 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 मारो, रुको मैं भी उतर के मारता हूँ। 10 photo, $10. आर यू सलमान खान और क्रिस्टियानो रोनाल्डो? आ गए भाई, इधर उतरे हम एक शहर में, बताता हूँ आपको सारी कहानी एक बारी। बैग लूँ रास्ते में भाई, हमारा मसाई दोस्त एलन हमें लेने आ गया था। एलन, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस टाउन? Mtoambu. Matoambu. Mtoambu. Mto means river, Ambu means mosquito. River mosquitoes. Yes, river from here. Because we have another river. Oh, there's a river and a lot of mosquitoes here. Matoambu. Also, this is full of mosquitoes. Now we are heading to our camp, our lodge, where we will sleep for tonight. How far is it? Then the next day, I think it's around 5 to 10 minutes. Then the next day we will proceed to Maasai village, because I saw that you are so tired. Yeah. And we need to have a relax here. Yeah, we need to work as well. And you also, we have a place where you can swim there too. Just relax. Very nice. How far is the lodge? दो तीन दिन पहले इस टाउन में मतावाबू, जो भी इसका नाम है, इस रिजॉर्ट में से हमने उन लेडी को पिकअप करा था, अमेरिकन लेडी जो कि सफारी पे हमारे साथ थी।
और वो इधर ही रुकी हुई थी। उन्हें पिकअप करके हम गए थे सेरेंगेटी नेशनल पार्क और गोरनगोरो कंजर्वेशन एरिया, वो सारा हम साथ एक्सप्लोर कर रहे थे। अभी वो लेडी चली गई है अरुषा की तरफ, ताकि वो वहाँ से फ्लाइट ले सके ज़ांज़िबार और फिर वापस अमेरिका की। लेकिन हम यहाँ पे क्यों आ गए, क्योंकि हम आज की रात इसी रिजॉर्ट में बिताने वाले हैं। क्यों बिताने वाले, एक बार सारी कहानी आपको मैं बताऊंगा, कंक्लूड करूंगा पूरा ट्रिप। पहले एक बार कमरे की तरफ चलते हैं। है तो ये लॉज सा शायद महंगा ही होगा, एक बार चल के देखते हैं रेट्स। बाहर ये लॉन्स है, एक ये पूल है, कुछ वहाँ पे कमरे हैं। मेरे को सख्त ज़रूरत है वाईफाई की, लॉन्ड्री मिल जाए तो और भी बेहतर है। कितने का है भाई? ये वो सिंगल वाला है, तो मैंने ना बोला डबल बेड वाला ले लो, जो सेपरेट बेड होते हैं। ये एक ही बेड है। अच्छा, तो ये तो तेरे अकेले के लिए। हाँ ये तो बेड बहुत छोटा है, इसमें तो मैं अकेला ही टेढ़ा आऊँगा इसमें तो मैंने बोला मैंने कहा दो वाला ले लो। You can sleep one by one. One sleeps and then one wakes up. No, sleep alone, and he will have to go to his room. Taking care of each other, right? कितने का है प्राइस बताया इसने? $30 बताया था इसने। इसी वाले के बता रहा था, 30 तो सस्ता है। वीडियो का अंत करना था, लेकिन स्वागत करता हूँ आपका दोबारा अफ्रीका में, क्योंकि बिजली नहीं है तो वाईफाई नहीं है। क्या करें, वाईफाई नहीं है, बिजली नहीं है तो जिंदगी नहीं है। सारे डिवाइसेस बंद पड़े हैं, सब चीज़ों में बैटरीज खत्म होगी, लैपटॉप, फोन, पावर बैंक, ईयरफोन्स, माइक, सब कुछ। वाईफाई का बहुत ज़रूरी काम है, पर बिजली ही नहीं है। ठीक है भाई, रहे जंगल में, जी ली नेचर वाली ज़िंदगी, सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गया। अब तो दे दो बिजली, अब तो तुम्हारे शहर में आ गए। तो ये जो प्रॉपर्टी पड़ी है ना, मैं ये पड़ी है $30 पर पर्सन, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और अलग रूम्स में सो सकते हैं। पर पर्सन का रेट है, चाहे एक रूम में दोनों सो, चाहे अलग रूम में। तो बोले 2 अलग कमरे ही दे दो। अब मैं आपको हमारा जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क की जो सफारी थी, जो ट्रिप था, वो कंक्लूड करना चाहूँगा। तो हमारा सफ़र कैसा रहा, आप लोग जानते हो। अरुषा सिटी से हमने शुरुआत करी, जो कि मेन सिटी है इस रीजन की। किलिमंजारो भी वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, सेरेंगेटी नेशनल पार्क भी ज़्यादा दूर नहीं है, गोरनगोरो कंजर्वेशन एरिया भी बीच में है। अरुषा से हम चले अब्बू टूर्स करके शायद कंपनी का नाम था, उनके साथ हमने टूर लिया। टूर के पैसे हमने दिए थे $500 पर पर्सन। जी हाँ, 3 दिन 2 रातों का टूर था, $500 पर पर्सन का प्राइस हमने पे करा, यानी कि $1000 2 जनों के, 3 दिन 2 रातों के। ठीक है, अब इसमें तीनों टाइम का खाना इंक्लूडेड था, सारी अकोमोडेशन इंक्लूडेड थी, सारे ट्रांसपोर्टेशन, सारे टैक्सेज इंक्लूडेड थे। हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि भी ठीक है तुम्हें ऊपर टिप देनी ही देनी है, या अलग से कुछ तुम्हें पैसे देने हैं किसी चीज़ के। हमें बोला था कि भी ये फाइनल रेट है, इसमें तुम्हारा टूर होगा। हम बोले ठीक है, जो कि अच्छा रेट है, आपको आमतौर पे $600-700 का मिलेगा। अब इसमें भी कई वेराइटीज़ है। एक तो बजट वाला, जिसमें आप टेंट्स में रुकोगे, आपके कैंप्स कच्चे टेंट होंगे। फिर उसके बाद हो जाता है उसे थोड़ा प्रीमियम, जिसमें आप पक्के घरों में रुक सकते हो, थोड़े पक्के कैंप्स में रुक सकते हो। फिर है तीसरा लग्जरी वाला। तो हमारा बजट वाला था, जो कि पर डे का आप कह सकते हो $160-70 था। जो महंगे टूर्स है, इससे थोड़े ऊपर जाओगे, वो $300-400 पर डे पड़ते हैं। और जो बिल्कुल लग्जरी वाले हैं, वो एक दिन के मान लो $800, $1000 एक दिन के हिसाब से पड़ते हैं। और डिपेंडिंग ऑन आप कितने दिन का टूर लेते हो, उस हिसाब से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। 3 दिन का ले रहे हो तो $2500-3000 आपको पे करने पड़ सकते हैं, जो लग्जरी टूर्स है उनके। अब टूर की शुरुआत होगी, गाड़ी लेके हम चल तो पड़े। अरुषा से गोरनगोरो रुके, फिर उसके बाद हम गए सेरेंगेटी। लेकिन टेंट्स में पिल्लो नहीं था किसी भी रात। पिछली रात मनोज भैया वाले गद्दे में था तो पिल्लो, पर मेरे वाले में तकिया नहीं था। मैं बोला कोई नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है। दोनों रात मैंने अपने कपड़ों का तकिया बनाया। दूसरी चीज़, खाने की उनने हमसे प्रेफरेंस पूछी थी। मैं बोला मैं बीफ नहीं खाता, मैं पोर्क नहीं खाता, मैं सी फूड भी नहीं खाता, मांस में सिर्फ चिकन खाता। और मैं मतलब नहीं चाहता कि भी मेरी वजह से और लोग परेशान हो, खाने की किसी को भी दिक्कत हो। भाई मैं नखरे करूँ, क्योंकि मैं आमतौर पे करता नहीं हर चीज़। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, मेरे को सिर्फ अंडे दे देना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अंडे खिला देना, मेरे को कोई मतलब नहीं। 5 या 6 अंडे एक टाइम खाने में उबले दे देना, उसके साथ मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ है, उबाल के अंडा दे दो मेरे को, बात खत्म। या फिर मेरे को दूध दे देना। तो ये मैंने बात पहले ही क्लियर करी थी। बोले ठीक है। अब भाई खाने में जो मैंने बोला था नहीं मिला। पहले दिन ही खाना आया बीफ मैंने कहा था हम पहले वैसे ही नहीं खाते, चलो ठीक है कोई नहीं, भूखे रह लिए। मतलब हर वक्त ऐसे होता था, ऐसी चीज़ ले जो है तो खाई नहीं जा सकती एक आम इंसान से, या फिर मैं खाता नहीं। और मैं आपको बता चुका भाई, मैं नखरे नहीं करता। चीज़ें वो बना के लाए कि भी ठीक है बीफ की सब्जी बना ली, अरे भाई खाना ही नहीं है। अंडे का हमने एक अंडे का ऑमलेट बना दिया, उसके ऊपर एक टमाटर रख दिया। अरे नहीं खाना ये ऑमलेट, इस एक अंडे के ऑमलेट की जगह मेरे को 3-4 उबले अंडे दे दो, बात खत्म। पर नहीं, समझ में ही नहीं आने लग रही इनकी बात। मैंने शेफ़ को बोली कम से कम 5 बार, हमारे गाइड को बोली, सबको बोली, किसी को कोई मतलब नहीं। ये सारी चीज़ें चलती रही। तीनों दिन ये प्रॉब्लम खाने की बहुत ज़्यादा रही। जो हमारे पास दूध दही हम साथ ले गए थे, वो खा के काम चलाया। ड्राई फ्रूट से वो खा लेते थे। तीसरे दिन तो वो सब भी खत्म हो गया था। कल रात को तो इन्होंने खाना भी नहीं दिया, शेफ़ खुद जाके सो गया लड़कियों को खाना खिला के। 3 दिन 2 रात हम इनके साथ रहे। एक बार भी मुझे अंडे नहीं खिलाए गए, सिर्फ आज सुबह अंडे दिए गए थे उबले हुए। टोटल 4 उबले अंडे से, जिसमें 2 मैंने खाए, 2 मनोज भैया ने जो मेरे साथ ट्रैवल करे उन्होंने। 2 अंडे पे पूरा दिन गुजारा है मैंने आज। और हालांकि तीनों दिन के 3 मील्स इंक्लूडेड थे हर रोज के। पहले दिन हमें 2 ही मील दिए गए, दूसरे दिन 3 मील एक तरह से इनके हिसाब से दिए गए, और तीसरे दिन 2 मील्स दिए गए।
तो 2 मील वैसे हमें कम दिए गए एक्चुअली। और जब तक इंसान की भूख ही नहीं भरी होगी, जब तक इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा, वो जानवरों कैसे एंजॉय कर लेगा। अपने खाने पे गुजारा कर रहा है 3 दिन किसी तरह से, और आज तो वो भी हिम्मत नहीं बची थी। ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन आपने देखा ही सुबह ड्राइवर को आना था 6 बजे। रात को मैं ऐसे बोल के गया था कल शाम को सुबह 6 बजे मुझे तैयार मिलना बैग के साथ। हम भाई रात को 12-1 बजे सोए हुए, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ गए थे सारे। चलो मैं तो लेट उठा, मैं 6 बजे के 10 मिनट पे उठा था, और मैं खाना खा के 6:20 पे बाहर तैयार था। ड्राइवर खुद कब आया? 8:30 बजे। मतलब सबको बोल के कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे पूरी स्टोरी खत्म नहीं होती। अब जब ट्रिप खत्म हो रहा था तो रास्ते में एक जगह रुके थे, वहाँ पे शेफ जाने लग रहा था। ड्राइवर मेरे को बोला कि शेफ को टिप दे दो, टिप देना मत भूलना। मैं बोला मैं इसे टिप दूंगा या ये मुझे टिप देगा भूखे रहने की? मैं बोला अजीब मतलब है, किस बात की टिप? तो मेरे को बड़ा गुस्सा है इस बात पे, क्योंकि पहले तुमने बातें करी नहीं, और दूसरी चीज़ मैं छिक लिया क्या कि भाई दे दे अंडे, मेरे को अंडे दे। मैंने ये भी पूछा था कि तुम्हारे पास अंडे है? नहीं है तो मेरे से पैसे ले लिया। बोला नहीं अंडे बहुत है, बहुत आसान चीज़ है, आपको बोले अंडे देने तो बिल्कुल आसान काम है। और रोज़ मैं उसे सुबह बोलता, फिर भी नहीं लेके आता। जब शेफ़ को टिप नहीं दी, उसके बाद क्या हुआ कि भी ड्राइवर के साथ हम आए, और मैं ड्राइवर को बोला देख शेफ़ को देने का तो मैं मन नहीं था, ड्राइवर तू बढ़िया इंसान है, पर ले तेरी टिप। 20,000 तंजानियन शिलिंग मैंने उसे दिए, जो कि बनते हैं $8 अमेरिकन, 700 रुपये। तंजानिया देश में जिधर एक आम आदमी की सैलरी अपने भारतीय है 10,000 रुपये होगी मुश्किल से, उसे 700 रुपये दिए जाते हैं मेरी तरफ से एज टिप। और टिप भी मैंने अपनी तरफ से दी थी। ऐसा नहीं है कि भी वो टूर में इंक्लूड थी। या तो भाई तुम्हें अपनी मन पसंदीदा टिप चाहिए तो वो टूर में इंक्लूड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मैं पहले दे दूंगा। ये क्या मतलब, मैं टिप दूँ भी और फिर अगला मेरे को पता है क्या बोलता है ड्राइवर? बोला सिर्फ इतने से पैसे, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बोला तेरे लिए बहुत थोड़े से है, पर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, शायद ये मेरे ज़्यादा काम आएंगे, तो तू ये मुझे लौटा ही दे। बोला अच्छा हाँ लौटा दे, मेरे लिए ज़्यादा है, तेरे लिए तो बहुत कम है। बोला हाँ मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैंने वो पैसे उससे वापस ले लिए। मतलब यार इतने अनप्रोफेशनल। टिप का क्या मतलब भाई? टिप तो जो इंसान का मन है वो अपने मन से तुम्हें देने लग रहा है ऊपर से, और $8 की मैं उसे टिप देने लग रहा हूँ, पर वो भी बोल रहा है ये कह तो कुछ भी नहीं है। तो वो पैसे मैंने फिर वापस लिए, और उसके बाद ड्राइवर ने हमसे बात तक नहीं करी, हमारा सामान उतारा और ऐसे देखता होगा, ऐसे ट्रीट करता होगा जैसे पता नहीं उसके कौन से दुश्मन है। तो भाई ओवरऑल यही था मेरा सारा एक्सपीरियंस। वाइल्ड लाइफ में कोई कमी नहीं थी, सफारीज में कोई कमी नहीं थी, गाड़ी का कोई भी सॉकेट नहीं चल रहा था। पर मेरे को नहीं प्रॉब्लम यार, मेरे को नहीं रोना पसंद, ठीक है, छोटी मोटी समस्या चलती रहती है। मैं जंगलों में आया हूँ, मैं कहाँ यहाँ पे लग्जरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? पर जो बेसिक चीज़ होती है, बेसिक कॉमन सेंस होती है, बेसिक प्रोफेशनलिज्म होता है। अगर तुम इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो जिसमें तुम्हारे क्लाइंट्स स्पेन से, अमेरिका से, इंडिया से आ रहे हैं, तो तुम्हें इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। भाई अगला कह रहा है ये देना है तो उसे तुम ये खिला दो, ये, और वो चीज़ होने के बावजूद भी, और सबसे बेसिक चीज़ जो है सोने के लिए तकिए नहीं है, एक बेड में तकिया एक में नहीं है, उन्हें तुम बोल रहे हो सुबह 6 बजे तैयार मिलना, खुद तुम 8:30 बजे आने लग रहे हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ना लैक कर रही थी। हालांकि मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, यूँ लिख रखा था कि भी इनके कुछ गाइड्स काफ़ी रूड है, पर हमारा गाइड रूड नहीं था। देखो इस्माइल बढ़िया आदमी था, गाइड बढ़िया था, उसने सारी चीज़ अच्छे से बताई, उसकी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी हद तक सही थी, क्योंकि मैंने खुद अपनी रिसर्च कर रखी थी। कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी थी उसकी, पर अपनी तरफ से मेहनत कर रहा था वो। पर ये जो टिप वाली बात थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एनीवे, आप लोग जब भी आओ कोई भी टूर कंपनी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ये वाली तो मैं आपको नहीं करूँगा रिकमेंड, पर आप ट्रिप एडवाइजर पे रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, इंटरनेट से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और जो भी कोई ठीक लगे उसके साथ आप टूर कर सकते हो। या फिर कोशिश करूँगा कि मैं ही दोबारा आके कोई और अच्छी कंपनी एक्सप्लोर कर सकूँ, या फिर मैं ही आप लोगों को यहाँ पे किसी टूर पे, ग्रुप टूर अपन साथ में कर सकते हैं, लेके आ सकूँ। अब क्योंकि मैं इधर ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे बेहतर नॉलेज हो चुकी है यहाँ पे जो कंपनीज है, कौन कैसे ऑपरेट कर रहा है और कैसे सही टूर कंपनी चूज़ करी जाए। तो बाकी आज की वीडियो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने बताया, वाइल्ड लाइफ में, नेचर में, लैंडस्केप्स में, नेशनल पार्क में, कंजर्वेशन एरिया में कोई भी कमी नहीं थी। मतलब जो भी नज़ारे थे ना, लाजवाब थे, आपको दुनिया में कभी और कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकते। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को ये सफारी, ज़रूर आओ, नेचर की खूबसूरता का मज़ा उठाओ और देखो कि भी क्या लाइफ होती है जंगलों में। नेचर से वापस थोड़ा सा रिकनेक्ट करो, बहुत मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो इसी के साथ करते हैं ख़त्म। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कोई भी शिकायत नहीं है, जो था वो हो गया। हर ट्रिप में कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, कुछ बहुत अच्छी होती है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा बहुत ही अच्छी हुई, काफ़ी मज़ा आया। और इसी के साथ इस वीडियो करते खत्म। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जब हम एक मसाई विलेज में जाएंगे और इन मसाई लोगों से मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं इनका खाना कुछ ट्राई करूं और इन्हें अपना इंडियन खाना ट्राई करवाऊं। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह एक नई वीडियो में। गुड बाय। एक लाइन को मारने के लिए 5 मसाई वॉरियर इनफ है। 5 लोग मिल गए, ये भाले ले गए, लोग शेर मार देते हैं। तो इन मसाई लोगों ने मुझे अपना गाँव घुमाया और अब मैं इन लोगों को सरप्राइज देने वाला हूँ, खिला के अपना भारतीय खाना। और अपन देखते हैं कि इन लोगों को पसंद आता है नहीं आता, इनके रिएक्शन कैसे होते हैं। योर फादर हैज 8 वाइफ्स। अफ्रीका की स्ट्राइप मसाई को हम गुलाब जामुन ट्राई करा रहे हैं। गाय की चमड़ी के गद्दे बना के लोग इसके ऊपर सोते हैं, एक मसाई घर के अंदर। आप देख रहे हो पूरा हाउस टूर। ये देखो भाई, उंगलियां चाटते रह गए भारतीय खाना जो मिला मसाई लोगों को जंगलों में अफ्रीका के।